हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से एटी क्लास में स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.3 पूरा कराने वाला हूँ इस वीडियो में। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इसको दी एंड कर दूँ आज, ठीक है ना। और चैनल पर फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड मैं इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है ना। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.3, और इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ, यदि लास्ट तक देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको इस चैनल के अलावा पहली बात कहीं जाएंगे नहीं, दूसरी बात 100% आपको आ जाएगी यदि कुछ नहीं आता इसमें। लेकिन क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा वीडियो। जब वीडियो पसंद आएगा लास्ट में लाइक करना और दबा के इसे शेयर कर दो, बस आपसे यही विनती रहेगी। और एक्सरसाइज 3.3 को आज मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं बार बार क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपके पास बुक जरूर होगा और उसी बुक से आप सब कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 3.3 यानी कि क्या, प्रश्नावली 3.3। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करो, परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें परिवर्त ज्ञात करना है। अब इसमें अब पहली बात, परिवर्त मतलब जान लीजिए उल्टा। क्या, जिसे पंक्ति में रहेगा तो स्तंभ में लिख देंगे, और जो स्तंभ में रहेगा उसे हम क्या लिख देंगे, पंक्ति में लिख देंगे। क्लियर हुआ बात। अब यही इसमें ध्यान में रख के लेकर चलना है। तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्या है, 5 1/2 -1। और ये किस रूप में है, कैसे लिखा जाता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कितने पंक्ति है, 1 2 3, तीन पंक्ति ना, यानी कि 3 गुणे 1। क्लियर हो पहली बात। तो इसको लिख लेना है, पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर स्तंभ कितने हैं इसमें, 1। पंक्ति गुणे स्तंभ लिखते हैं। यदि 3.2 नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, और 3.1 देख लीजिए, प्लेलिस्ट दिया गया है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हुआ 3/1। अब ध्यान से समझिएगा, ये 3 पंक्ति हुआ तो यहाँ पर 3 लिख दिया, स्तंभ 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तब जान लीजिए, जब परिवर्त ज्ञात करना पड़ेगा यानी कि उल्टा ज्ञात करना है, ए इनवर्स समझ लो। क्लियर हुआ ना, यानी कि उल्टा। जैसे ये पंक्ति है, ये स्तंभ में है तो इसे क्या कर देना है, पंक्ति में कर देना है। तो 5 एकदम आगे तो लिख दो 5 आगे। अब देखिए स्तंभ पंक्ति में है, ये है स्तंभ में, इसे कर दो 1/2 लिख दीजिए अब, और -1। अब ये देखिए अब ये स्तंभ में, सॉरी पंक्ति के रूप में होगा। क्लियर हुआ बात ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखते हैं ना, कितने पंक्ति हैं इसमें, 1 पंक्ति। अब स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, 1 गुणे 3। ध्यान से समझिए, ये 3/1 था ना, ये 1/3 हुआ, यही परिवर्त होता है। यानी कि जो पंक्ति में रहेगा उसको हम स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, और जो स्तंभ में रहेगा उसे मैं परिवर्त में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि जो पंक्ति में स्तंभ को चेंज कर देते हैं और स्तंभ जो है पंक्ति में चेंज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 1 2 -1 3। अब देखिए ये तो पंक्ति में भी है स्तंभ में भी है, तब हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं ए बराबर ए दिया है, तब ए डैश ज्ञात करेंगे। जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर देंगे। देखिए ये पंक्ति है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 1/2 स्तंभ है, इसको मैं पंक्ति में कर देता हूँ, सबसे पहले पंक्ति में कर दिया। अब देखिए -1/3 ये भी स्तंभ है, इसको भी मैं क्या कर दिया, पंक्ति में कर दिया, ठीक। अब क्लियर हुआ बात ना, समझ में आया ना। देखिए जो पंक्ति में रहेगा उसको मैं स्तंभ में कर देता हूँ, और जो स्तंभ है, देखिए ये स्तंभ है ना, तो इसको मैं क्या कर दिया, पंक्ति में। देखिए 1 2 लिख दिया। अब देखिए -1 3 है ना, ये भी स्तंभ में है तो इसको मैं पंक्ति में लिख दिया। क्लियर हुआ 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नहीं, इसमें पहले का ही पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्लियर हुआ होगा, तीसरा पार्ट देख लीजिए। इसका क्या है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब जो पंक्ति में रहेगा उसे क्या कर देंगे, सॉरी दिखा नहीं आपको, स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। जो पंक्ति में रहेगा उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दूंगा। ये क्वेश्चन रहा। अब देखिए इसको ए बराबर समझ लीजिए, दिया है ये, तो ए इनवर्स हम ज्ञात करेंगे। क्लियर, ए इनवर्स जब ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, ये स्तंभ में है तो इसे क्या कर दूंगा, मैं पंक्ति में कर दूंगा। जैसे इसमें कि ये, जैसे ये था उसको उधर में कर, देखिए पहले जो ये था स्तंभ में उसे मैं पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया, वैसे सेम इसमें भी रहेगा। जो
स्तंभ है उसे पंक्ति में, यानी कि -1 फिर √3 फिर 2। ध्यान से समझिएगा। अब ये वाला लिखते हैं बीच वाला 5 5 3। देखिए ये स्तंभ है ना, तो इसको मैं पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ये भी 6 है फिर 6 है फिर 1 है। अब ये भी क्या हो गया, स्तंभ के रूप में। क्लियर हुआ बात ना? मुझे उम्मीद है इतना आपको जरूर क्लियर होगा। अब इसमें चौथा देखिए, चौथा पार्ट ध्यान से समझिए। जो पंक्ति में है उसे स्तंभ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि -1 √3 2। तो ये स्तंभ है ना, तो इसको मैं पंक्ति में, पहले पंक्ति, इसको दूसरी पंक्ति में कर दिया, तो इसको तीसरी पंक्ति में। सीरियल बाय सीरियल करिएगा, आगे से स्टार्ट करिएगा तो लास्ट तक करिएगा ना। अब देखिए चौथा इसमें नहीं है, बस 3 ही तक है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिए है भैया जी ने, ए बराबर दिया गया है -1 5 -2। ठीक, अब अगला है 2 7 1 3 9 1। ए बराबर ये हुआ। अब बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर दिया गया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये इतना दिया गया है और इसके साथ में दिए है तो सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए, इसी दूसरे में 2 क्वेश्चन दिए हैं और दोनों क्वेश्चन सीरियल बाय सीरियल देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, a + b इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या करना है, पहले a + b यानी कि a को b के साथ जोड़ लेंगे। क्या करना है, a के b के साथ जोड़ लेंगे, फिर उसका उल्टा कर देंगे। जैसे पंक्ति है तो उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ। और इसको करना है किसके बराबर, a इनवर्स + b इनवर्स के रूप में। अब इसी में दूसरा दिए है, दूसरा भी ज्ञात करना है, a - b = फिर इनवर्स इसका भी कर देना है, फिर करना है a इनवर्स - b इनवर्स। समझ में आ रहा है ना? मतलब इसको इसके बराबर दर्शाना है मुझे। क्लियर हो रहा है ना? तो सबसे पहले मैं इसमें क्या ज्ञात करूंगा, a + b। देखिए आगे, अब इतना है तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा a + b। तो मुझे क्या दिख रहा है, देखिए जो ये है पहले इसको ज्ञात करिए, a + b। तो ज्ञात कर लीजिए a + b। मुझे उम्मीद है ये आपको आता होगा ज्ञात करने, क्योंकि मैं दोनों पार्ट में बता दिया हूँ। -2 2 7 1 3 9 1। ये a का वैल्यू हुआ प्लस b का क्या होता है, b ये होता है। तो b लिख लीजिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको ऐड करके लिख देंगे। तो ऐड करेंगे, चलिए सामने सामने ऐड होता आपको पता होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले जो माइनस माइनस होता है क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये माइनस हो गया क्या, प्लस हो गया। तो 4 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 5, लेकिन -5 होगा। अब देखिए ये इसका ख़त्म, अब इसका लेंगे तो 2 और 1 को ऐड करेंगे हो जाएगा 3। इसमें 3 है, इसमें -5 है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो आ जाएगा क्या, -2 -2 आ गया। क्लियर हुआ बात? अब ये 5 है, ये 1 है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ये 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे 7 2 9। ठीक, 7 2 9 हुआ। अब 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाता है ना। क्लियर समझ में आ रहा है ना ये आपको? आगे देखिए -2 में 1 घट जाएगा तो हो जाएगा -1। अब ये 1 है और यहाँ 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। और 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसका मुझे a क्या आया है, a + b आया है। ये क्या आ गया है, a + b आया है। अब इसका मुझे इन्वर्स ज्ञात करना है। देखिए ये वाला ज्ञात करना है, इन्वर्स। क्लियर हो रहा है ना? अब इसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में, यानी कि जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में करना है। तो हो जाएगा -5 फिर 6 फिर -1। ठीक है ना, पंक्ति के रूप में 3 9 4 -2 9 2। ठीक है, ये आपका आ गया इन्वर्स वाला, यानी कि a + b का इन्वर्स आया है। ठीक है ना? अब ये यही इसमें ज्ञात करने के लिए दिए थे, यानी कि ये क्या आ गया है, a + b का इन्वर्स आ गया है। a + b का क्या आ गया है, इन्वर्स आ गया। ठीक है ना? तो बस अब देखिए a + b इन्वर्स हो गया। अब इसको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में ज्ञात करते हैं। अब आपको ज्ञात करना है a इन्वर्स + b इन्वर्स, क्योंकि आपने ज्ञात किया क्या, a + b का इन्वर्स ज्ञात किया है। अब इसमें आपको ज्ञात करना है a इन्वर्स + b इन्वर्स। ठीक है ना?
ठीक, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स अब ज्ञात करना है आपको, तो यानी कि ए का जो स्तंभ में उसे पंक्ति में चेंज कर लेंगे, वही चीज़ चलते हैं करते हैं और ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ए दिया है तो उसको हम लिख लेंगे -1 क्वेश्चन वाला लिख रहा हूँ ए इनवर्स का, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इक्वल टू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना। अब ध्यान से समझिएगा, अब जो क्वेश्चन है पहले -1 2 3 वो क्वेश्चन आपका लिख रहा हूँ 5 7 9 -2 1 1 ए हुआ प्लस इनवर्स का ज्ञात करना है ना, तो ऐसे लिख दो। जब इनवर्स ज्ञात करना होता है तो ऐसे लिख दिया जाता है। बी का क्या है वैल्यू, वी का वैल्यू जो होगा उसको आप लिखिए। चलिए लिखते हैं -4 है 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको भी क्या ज्ञात करना है, इसका भी क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात, इसका भी क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। क्लियर हो रहा है बात ना। जब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, आपको यहाँ से पहले इनवर्स कर लीजिए फिर ऐड करिए। चलिए पहले इनवर्स करते हैं तो ज़्यादा बेटर लगेगा। अब देखिए जो स्तंभ में है उसे पंक्ति में चेंज कर लेंगे। ठीक, चलिए कि चेंज करिए। अब -1, अब ये स्तंभ है इसको पंक्ति में करेंगे तो ये 5 फिर -2 2 इधर आ जाएगा 2 7 1। समझ में आ रहा है ना। अब ये स्तंभ जो है इसको पंक्ति में चेंज कर रहे हैं और अगला करेंगे 3 9 1, ये चेंज हुआ प्लस। अब अगला चेंज करेंगे -4 1 1। देखिए ये जो स्तंभ में है इसको हम क्या कर दे रहे हैं, ऐसे घुमा दे रहे हैं, यानी कि ये स्तंभ में है पंक्ति के रूप में कर दे रहे हैं इसको। अगला है 1 2 3 -4 0 1। अब इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसको कर देंगे हम क्या, ऐड। जब ऐड करेंगे क्या आएगा, आगे देखिए ध्यान से समझिएगा। -1 है -4 है तो यानी कि जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है तो आ जाएगा -5। इसको कर देंगे 5 1 6। तो ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे। -2 है 1 आएगा तो -1 आएगा, फटाफट करिए। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 1 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 4, 3 में -5 है, ध्यान से समझिए। -2 आ जाएगा, 9 में 0 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 9 और 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2। ठीक, ये आया आपका ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। अब ध्यान से समझिएगा ये। ठीक, पहली बात तो दोनों ज्ञात हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, सत्यापित करना है। अब अगला देखिए सत्यापित करने का। अब सत्यापित होगा ना। अब ये वाला जो आया है ये क्या चीज़ आया है, या इधर देख लीजिए, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ए प्लस बी इनवर्स ये इतना आया है और जो ए प्लस बी का इनवर्स था दोनों का कुल मिलाकर वो भी इतना आया था, तो यानी कि दोनों सत्यापित होता है। ठीक है ना। ये आपका पहला पार्ट क्लियर हुआ, दूसरे में पहला पार्ट क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन लिखेंगे। क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है आप सबसे, कि सत्यापित होता है, क्योंकि जब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो सत्यापित होगा। अगला क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ देख लीजिए। ठीक, अब देखते हैं। अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ए को वैल्यू लिखो और बी का करना है जैसे सेम किए, इसको यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है। तो ए माइनस बी सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे हम, तब फिर उसका इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। ए का वैल्यू क्या है वो चीज़ ध्यान से लिखिएगा। अगर अंक गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। और इधर उधर मेरा अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया आपका थोड़ा वहाँ पर मिस्टेक हो गया था। वैसे मैं नहीं करूँगा जहाँ तक चांसेस है। देखिए ए हुआ, अब माइनस बी भी करना है, बी को भी। तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। क्लियर हो रहा है ना बात। अब a माइनस बी यानी कि इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए कैसे घटाते हैं, इसको थोड़ा बारीकी से समझिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा माइनस का चिन्ह लगेगा तो आप सभी क्या हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाएगा। -1 हुआ, अब यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का। यहाँ पर माइनस का जब गुणा माइनस में होगा क्या हो जाएगा, +4 होगा। ठीक से समझ में आएगा ना। अब देखिए 2 है, लिख दीजिए 2, माइनस है माइनस, यहाँ 1 है तो 1 लिख दो। 3 है, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा फिर से। देखिए ये 3 है, पहले लिख लो। माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस क्या आ जाता है 5। ठीक, अब ये है 5, ये है -1, ये है 7, ये चिन्ह माइनस का, फिर यहाँ पर है 2। देखिए 7 का 2 लेंगे, फिर 9 का 0। यदि इसके पहले वाला पार्ट आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा ना। 9 है -0 है, तो 9 -0 करेंगे तो समझ ही रहे हो, समझदार हो। -2 है, -2 जब लेंगे तो इसका भी नीचे का लेंगे -1। 1 है -3, 1 -3। ध्यान से समझिए, जब इसको लेंगे तब इसको लेंगे, जब इसको लेंगे तो इसको लेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 -1। अब इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो a - b कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, और 5 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5 3 8 आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे भी देखिए 5 में से 1 जाएगा 4, अब 7 में से 2 जाएगा 5 2 7 होता है ना, 5 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 9। समझदार हो ना। तो -2 -1, माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह किसका लिखा जाता है, जो बड़ा होता है। तो यानी कि लिख दिया जाएगा क्या -3। अब 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो -2 आ गया, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ये आपका आया है a - b, लेकिन क्या ज्ञात करना है a - b का इनवर्स। तो जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3 4 -3, क्योंकि ये जो स्तंभ है इसको मैं क्या कर दिया पंक्ति रूप में चेंज कर दिया, पंक्ति के रूप में चेंज कर दिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब इसको भी कर दीजिए 1 5 -2। अब 8 9 0 को कर देना है, तो ये क्या आ गया है a - b का इनवर्स आ गया है। क्या आया है a - b का इनवर्स। अब इसके आगे ज्ञात करना है बराबर किसके, a इनवर्स - b इनवर्स के। चलिए इसके आगे अगले पेज में, अब जो इसके बराबर में था उसको मैं सॉल्व करूँगा। इसके बराबर में क्या दिया था a इनवर्स - b इनवर्स, यानी कि ठीक है ना, a का तब जैसे उसमें ज्ञात किए थे आप उसकी तरह सेम इसमें भी ज्ञात करेंगे आप तब। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन में, और वही क्वेश्चन के अनुसार मैं सॉल्व करूंगा आगे। ठीक है, अब देखिए -1, a का वैल्यू क्या है -1। एक मिनट, क्वेश्चन हाँ लिख देता हूँ ब्लैक पेन से ना। देखिए क्या है -1 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, -1 हुआ, फिर क्या है 5 है, -1। देखिए मैं डायरेक्ट चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं एक बार वैसे लिख रहा हूँ। तो -1 5 2, ध्यान समझिए -2 है। अगर एक अंक गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 3 9 1, इसको कर देंगे ब्रैकेट में। तो मैं ये ज्ञात कर रहा हूँ ना, तो इसको कर देंगे इनवर्स। अभी ज्ञात करना है ना, क्योंकि माइनस में b का क्या है वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया गया है b का, और ये लिया हूँ कहाँ से, आपके किताब से। ठीक है, तो फर्स्ट तो नहीं बता रहा हूँ हमारे हिसाब से, क्योंकि दूसरे का भी दूसरे पार्ट में हूँ, और 18 मिनट लगभग हो गया समथिंग। चलिए अब क्या करना है, इसको भी इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहले क्या कर देंगे, चेंज जो स्तंभ में है उसे पंक्ति के रूप में चेंज कर देंगे। तो ज्ञात करो, चलिए करिए। ये जो -1 है 5 2, समझ में आता होगा ना, जिसे जो स्तंभ के रूप में उसे हम क्या कर दे रहा हूँ पंक्ति के रूप में। अब 2 7 1 3 9 1, ठीक है ना, ये इनवर्स के रूप में चेंज कर रहा हूँ मैं। आपको समझ में आता होगा जहाँ तक चांस से मुझे लगता है। अब -4 है तो -4 1 1, देखिए स्तंभ है तो इसको स्तंभ को हम पंक्ति के रूप में, अब ये जो स्तंभ इसको भी पंक्ति के रूप में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 -4 0 1। अब इसको भी मैं चेंज कर दिया हूँ ना। अब ये हो गया बी वाला। ठीक, अब इसको हम कर देंगे माइनस, यानी कि घटा देंगे। जैसे घटाते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको आता होगा समझ में। जो -1 है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा में कर दे रहा हूँ। -1 माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो हो जाएगा +4। क्लियर समझ में आया। अब इसका भी ऐसे देख लो, ये 5 है माइनस
1, ये भी -2 माइनस का चिन्ह है, फिर -1 लिख देंगे। क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब इसको भी 2 -1 7 -2 1 -3, क्योंकि ये वाला लेंगे तो ये लेंगे, ये लेंगे तो ये लेंगे, बीच वाला, तो ये वाला तो आपको समझ में आता ही होगा। 3 है माइनस माइनस, तो माइनस का गुणा जब पहले 3 लिख लीजिए, और माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5। 9 माइनस माइनस का हो जाए, सॉरी 9 है तो -0, 9 -0 हुआ। अब आगे क्या है 1 -1। अब इसको जो करना है कर दीजिए फटाक से, घटाना है घटा दीजिए, जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। चलिए क्या होता है देखते हैं ना। पहली बात तो जब 4 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, और जब 5 में से 1 जाएगा क्या आएगा 4, यानी कि 4 ना। अब माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो हो जाएगा 3। ठीक है। अब यू 2 -1 तो क्या हो जाएगा 1। 7 में से -2 जाएगा, आ जाएगा 5। 3 में से 1 जाएगा -2, क्योंकि चिन्ह माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो माइनस वाला बड़ा है इसलिए मैं माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ। तो 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8, और 9 लिख देंगे। 1 में से 1 गए 0, यानी कि सॉरी जो मैं आपको इंग्लिश हिंदी में बोलता हूँ इसलिए सॉरी जाता हूँ, क्योंकि हो जाता है ना कभी कभी। चलिए ये आपका आया है। अब देखिए दोनों सत्यापित होता है कि नहीं, तो समीकरण 1 और 2 सत्यापित होता है, यानी कि जब वो भी वही चीज़ आया, जैसे जो देखिए a - b इनवर्स आपका यही आया था, और a इनवर्स - b इनवर्स भी आया, तो क्या है सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो भागिए मत किसी तरफ और देखते रहिए ये वाला वीडियो, और देखिए चलते हैं आगे, यानी कि तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं सोच रहा हूँ इसी पार्ट में सारा क्लियर कर दूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिए भैया जी ने, यदि a इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1, ये a का वैल्यू है और b का वैल्यू दिए हैं -1 2 1 1 2 3। अब क्या करना है तो सत्यापित कीजिए, वही चीज़ वही काम सत्यापित करना। इसमें भी 2 पार्ट, तो पहला पार्ट मैं लिखता हूँ और पहले पार्ट की तरफ से उठाता हूँ। क्या ज्ञात करना है, a प्लस b का इनवर्स ज्ञात करना है, और फिर क्या ज्ञात करना है a इनवर्स माइनस b इनवर्स, ये इतना ज्ञात करना है क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है बात ना। यदि आपको समझ में आ रहा है अब तो लाइक कर दो, क्योंकि अब इसके आगे यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसके आगे भी आपको आता रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे एक चीज़ जो इसमें है कॉमन है, जो बहुत ही अच्छे से इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा, अब देखिए ये इस तरह है और ये इस तरह देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, और सॉल्व करेंगे तो उसमें भी अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि टाइम लगेगा और दिमाग बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेगा। तो इसको हम कर सकते हैं चेंज। ए बराबर ए इनवर्स था, हाँ ए इनवर्स था, ए इनवर्स था, ध्यान से समझिएगा ए इनवर्स है। अब ए इक्वल टू पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स है ये है, अब इसका अगर इनवर्स कर देंगे हम, ध्यान से समझिए, ए ज्ञात हो जाएगा। ए कैसे ज्ञात होगा, ए इनवर्स फिर उसका भी इनवर्स करना है, ध्यान से समझिए। ए इनवर्स है ये है, अब इसका भी इनवर्स करेंगे, तो कैसे करेंगे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी देखिए समझ में आ जाएगा। 3 - 1 0 4 2 0। अब इसको कर दीजिएगा चेंज, तो हो जाएगा 3, ये स्तंभ इसको पंक्ति में कर दीजिए -1 0 4 2 0। अब ये भी क्या हो गया, स्तंभ जो भी चेंज करना था उसको मैं चेंज कर दिया। अब ए का वैल्यू ये आ गया, पहले ए का वैल्यू ज्ञात करना था ना, तो ए का वैल्यू ये आ गया। अब ए प्लस बी ज्ञात कर लीजिए, और इसके आगे तो आपको आता है, चलिए करके दिखाता हूँ जल्दी से। चलिए ए प्लस बी, यानी कि दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ए प्लस बी। चलिए ऐड करते हैं, ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी। ठीक, तब उसका बाद में इनवर्स कर देंगे। ठीक है ना, ये तो बात की बात रही। चलिए इनवर्स लगा देता हूँ। तब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अब ये समझिएगा है ना, ये इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू था, जैसे जब बाद में ज्ञात करेंगे तो इसको लिख देंगे, मन करेगा आपको। ठीक, समझ में आ रही है बात ना। जैसे ए इनवर्स जब ज्ञात करना होगा तो ये लिख देंगे, ए इनवर्स ज्ञात ही है तो माइनस बी इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, घटा देंगे, सिंपल सी बात रही है ना।
समझ में आया? फिर से समझाओ, देखिए फिर से समझ लो बार। ए इनवर्स दिया गया है तो ए इनवर्स ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ए इनवर्स की जगह ये लिख देंगे और ए की जगह ये वाला लिख देंगे। चलिए ए की जगह लिखिए, नहीं तो यहीं में मक्खन हो जाएगा। 420 ए आया ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या है -1, सॉरी ये माइनस है, -1 है, ध्यान समझिएगा। 2 मत समझ लीजिए और प्लस मत समझ लीजिएगा। 1 2 3। अब इसको कर दीजिए ऐड, ठीक। अब इसको कर दीजिए ऐड, तो 3 है, 3 में जब -1 होगा, ध्यान से समझिएगा, जब 3 में -1 होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ गया, -1 है और 2 है तो ये घट जाएगा तो आ जाएगा 1, ठीक। अब ये 0 है, 0 में 1 जो ऐड होगा तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसको कर दीजिए बंद, इसको भी सॉल्व करिए। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 3 में 0 जोड़ेंगे 3। तो a प्लस बी का वैल्यू ये हुआ। अब a प्लस बी का इन्वर्स हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, इन्वर्स। ये समझ में आया ना आपको? अब इसका हम जब इन्वर्स ज्ञात करेंगे, चलिए ज्ञात कर लेते हैं, यहीं पे ना थोड़ा जगह है। a प्लस बी का क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो जो पंक्ति के रूप में है उसको स्तंभ में हो जाएगा कन्वर्ट। जो पंक्ति के रूप में है वो स्तंभ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो 2 है, ये पंक्ति है ना, तो इसको मैं स्तंभ में कर दे रहा हूँ। 2 1 1, ठीक ठीक। ये पंक्ति जो था इसको मैं इस तरह कर दिए, इस तरह, ठीक। 2 फिर 1 फिर 1। अब इसको भी 5 4 3, 5 4 3। ये आपका आ गया क्या, इन्वर्स, यानी कि a प्लस बी का इन्वर्स के रूप में आ गया है, ठीक। आगे देखिए गलती हम सब कर रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं क्या है, देखिए 4 2, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर मैं देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में 1 है, यहाँ पर मैं 0 लिख दिया हूँ और इसीलिए पूरा चेंज हो जा रहा है। तो ये 1 हुआ ना, क्लियर हुआ बात। और यहाँ पर भी कर देंगे 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, 4 2 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ध्यान से समझिए। और ये भी 4 2 1 कर देना, और 2 में जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 4। अभी तो ज़्यादा गलती नहीं हुआ है, चलिए 4 हुआ ना। अब इसको भी यहाँ पर भी कर देना 4। क्लियर, समझ में आ गया ना। देखिए जो भी था, यहाँ पर था 1 तो यहाँ 1 कर दिया, यहाँ भी 1 और 1 में 3 जोड़ना था, 4 आ गया तो 4 को मैं चेंज कर दिया, ठीक है। अब आगे पेज में देखेंगे, ज्ञात करेंगे क्या, ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। चलिए अब ज्ञात करेंगे ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा और आएगा क्वेश्चन समझ में, ठीक, क्योंकि मैं हूँ ना। ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, सॉरी ए, देखिए पहली बात तो आप इसको फिर से दिखाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। अभी ज्ञात क्या किए हो आप सब, ए प्लस बी का इनवर्स ज्ञात किए हो। अब ज्ञात करना है क्या, ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, है ना, अगले पेज में। चलिए अब ज्ञात करते हैं ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। अब मैं अभी जस्ट बताया था ए इनवर्स का वैल्यू दिया है, केवल बी इनवर्स का वैल्यू अभी आपको चेंज करना है। तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या दिया है वो लिख लेंगे, पहले लिख लो। ए इनवर्स क्या वैल्यू क्या दिया है, दिया गया है क्वेश्चन में एकदम ऊपर ही दिया है, -1 0 3 2 1। ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू। और बी इनवर्स का अब हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। बी इनवर्स का अब हम ज्ञात करेंगे। पहली बात तो बी का वैल्यू क्या दिया है तो उसको हम इनवर्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए -1 2 1 1 2 3, ये बी इनवर्स में चेंज करना है। जब इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा बी इनवर्स, ठीक। इनवर्स लगा देना क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ, जब चेंज हो जाएगा तब इनवर्स हटाएंगे हम ना। तो इसको जो पंक्ति के रूप में उसको हम स्तंभ के रूप में कर देंगे, तो यानी कि -1, ये पंक्ति है ना, इसको स्तंभ में 1 2 1। अभी 1 2 3 1 2 3, ये आ गया क्या, स्तंभ के रूप में। जो पंक्ति के रूप में था उसको स्तंभ के रूप में चेंज किया। और ए इनवर्स ऑलरेडी वैल्यू दिया गया है। अब क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, 3 -1 0 3 2 1 माइनस बी इनवर्स ना। बी इनवर्स दिया है, अभी ज्ञात किए 2 1, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस लास्ट तक बने रहिए। अब ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, यानी कि अब यहाँ पर क्या चिन्ह है, माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का है चिन्ह, ठीक है ना। अब ज्ञात कीजिए, घटा जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर देंगे यानी कि घट जाएगा ये, तो घटा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, फटाक से यहीं पर मैं घटा दे रहा हूँ ना। ये 3 है, ये माइनस 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 क्या हो जाता है, पहली बात प्लस,
तो 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4। ध्यान से समझिएगा, 3 में जब 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ। आपका क्वेश्चन क्या था, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स था ना, प्लस था, तो अभी कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। तो ए, अब इसको कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिए 3 है प्लस माइनस यानी कि माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है ना, अभी कुछ नहीं हुआ था। चलिए ये हुआ। अब 3 में 1 जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आएगा। 3 में जब 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4 आएगा। सॉरी क्वेश्चन में ये जो था ए इनवर्स का वैल्यू था, देखा मैं अभी जस्ट, यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक, और यहाँ पर भी जब 4 हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाए 1 का ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये -1 है और यहाँ पर 2 है, तो माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 2 है, 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो यानी कि ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। ज्ञात हुआ ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। अब देखिए अगर दोनों बराबर हैं तो ठीक है, तो देखिए आप मिलाइए और शायद बराबर होंगे। चलिए मिला लेता हूँ मैं भी ना, बराबर भाई बराबर है, तो आपका क्या है ए प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स क्या है सत्यापित हुआ। आप ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज़ यार, आप सब इस तरह मत कीजिएगा, क्वेश्चन गलत लिख लो, मैं लिख लेता हूँ मान लीजिए, ठीक ही है कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे हो जाता है, बट इस पर मैं सोचूंगा अच्छा सा प्रयास करूँ कि क्वेश्चन गलत ना हो, और आप सब भी ये प्रयास कीजिएगा। यदि मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाता है किसी भी प्रकार से तो इसलिए मैं अभी से सॉरी मांगता हूँ, और ध्यान दीजिएगा आप सब अपने लिए और मैं भी ध्यान दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लियर हुआ, तीसरे का पहला। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में तीसरे का दूसरा देखेंगे। तीसरे का क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी का इनवर्स ज्ञात करेंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए अभी ए का वैल्यू मैं निकाला था स्टार्टिंग में, जब सॉल्व करना स्टार्ट किया था मैं, तो ए का वैल्यू मैं ज्ञात किया था। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है वही देखेंगे, तो लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ ए का वैल्यू क्या है। तो पहले क्या ज्ञात करना है, ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी का क्या करना है इनवर्स। देखिए चलिए लिख लीजिए फटाफट। 3 आया ना, 3 -1 0, ए का वैल्यू है ध्यान समझिएगा 0 4 2 1। ए का वैल्यू हुआ माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का भी वैल्यू लिख लीजिए -1 2 1 1 2 3। ये क्या हुआ बी का वैल्यू। ठीक है ना, और ध्यान से समझिए, ये इतना क्लियर हुआ आपको। अब क्या करना है, इसका इनवर्स करना है। क्या करना है, इनवर्स करना है आपको इसका, ये ठीक। आप देखिए ये हुआ, पहले जो अंदर सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा आप सबको पता होगा, 3 है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 कर देंगे। ठीक, -1 है यहाँ पर 2 है, तो पहले लिखिए -1, ये -2 कर देंगे। 0 है 0 -1, ठीक है। 4 -1 4 -1 2 -2 2 -2 1 -3। अभी इसको क्या करना है, इनवर्स के रूप में चेंज करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लास्ट में मैं चेंज करूँगा अभी। अब इसको कर लीजिए, -3 में 1 क्या है, जो करना हो कर लीजिए। 3 में 1 है, क्या क्या होगा इसमें ऐड होगा, तो यानी कि हो जाएगा 4। अब इसमें भी ऐड होगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा -3। 0 में 1 जाएगा तो -1, 4 में 1 जाएगा 3, 2 में 2 जाएगा 0, और 1 में -3 जाएगा तो क्या आ जाएगा -2। अब इसका क्या करना है, इनवर्स ज्ञात कर लीजिए, जो पंक्ति के रूप में उसको स्तंभ में, यानी कि 4 -3 -1, यानी ये जो पंक्ति है इसको क्या करना स्तंभ के रूप में, इसको भी ऐसे कर लीजिए 3 0 -2। ठीक, इसको भी स्तंभ के रूप में कर ले गए ना। अब ये आ गया है आपका a माइनस बी का इनवर्स। अब अगले पेज में जो मैं ज्ञात करूँगा a इनवर्स माइनस बी इनवर्स। ठीक है, एक एक स्टेप। तो a इनवर्स दिया गया है, बी इनवर्स को आप अभी जस्ट पहले उसमें ज्ञात किए हो, तो वही बी इनवर्स ज्ञात है। ठीक, वही बी इनवर्स मैं इसमें लिख दूंगा। चलिए लिखते हैं ना, तो बी इनवर्स वही वाला सेम लिखिएगा, मैं दिखा दूँ आपको।
अभी जस्ट मैं देखिए बी इनवर्स यहाँ पर ज्ञात किए हो ना, बी इनवर्स ये क्या है, ए इनवर्स ज्ञात किए थे ये है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस कर देना, इसमें ऐड किए थे ना, इसमें माइनस कर देना है, वही चीज़ है। चलिए यहीं पे ज्ञात कर लेता हूँ ना, पेज में नहीं क्यों। चलिए ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक। तो ए इनवर्स आपका दिया गया है 3 - 1 0 4 2 1, ठीक। ए इनवर्स हुआ माइनस बी इनवर्स क्या दिया गया है, -1 2 1 1 2 3। पता है ना कैसे आ रहा है ना, मैं बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके पहले थोड़ा। अब इसको क्या कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। चलिए अगले पेज में करता हूँ, ठीक। एक मिनट, ठीक। अब देखिए जो है 3, आप सब ध्यान से देखिए, मैं देख रहा हूँ 3 माइनस माइनस है, फिर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +1 कर दूँ, कोई इशू नहीं होगा। 4 है फिर -1, ठीक। उसमें से देख लीजिए, आप सब मिला लीजिए, -1 -2 -1 -2। अब क्या है 2 - 2। मुझे उम्मीद है यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो ये समझ में आपको आता होगा क्यों ऐसा भैया कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या है, 0 - 1 1 - 3। अब इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, माइनस जो है माइनस कर दो और जो प्लस है उसको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सत्यापित होगा कर देना। चलिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। -1 माइनस चिन्ह लगेगा तो 3 आएगा। 0 में 1 जाएगा तो -1 आएगा, और 4 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। 2 में 2 जाएगा, 0 आएगा। 3 में 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आपका ज्ञात हुआ क्या, ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, दोनों ज्ञात हुआ। अब देखिए दोनों बराबर है, मैं देख रहा हूँ जिससे कि अपने कॉपी में, यानी कि ए माइनस बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, आपका सत्यापित हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक। अब मुझे उम्मीद है तीसरे क्वेश्चन तक आपको सभी पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है ए इनवर्स इक्वल टू -2 3 1 2। ए इनवर्स का वैल्यू दिया है और बी इक्वल टू क्या दिया है, -1 0 1 2, ठीक। अब क्या ज्ञात करना है, तो a + 2b का इनवर्स ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, b में 2 का गुणा कर देना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, b का 2 में गुणा कर दीजिएगा। तो b वाला लिख के और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। और आपका ध्यान समझिएगा, ये भी ए इनवर्स जो जस्ट पहले क्वेश्चन किए थे, ए इनवर्स दिया गया है, यानी कि जब ये एक पहले ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स है, फिर इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स जब ज्ञात करेंगे। ध्यान समझिए, ए इनवर्स दिया है ये, अब इसका भी इन्वर्स कर देंगे तो देखिए ये क्या होगा, -2 3 1 2 दिया है। अब इसको हम ए में चेंज करेंगे। जब 2 बार इन्वर्स होगा तो इन्वर्स कट जाता है तो ए बचेगा ना। तो इसको भी कर दीजिए, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में -2 3 1 2 चेंज हो गया। सिंपल सी बात, जो पंक्ति में था उसको स्तंभ में कर दीजिए। जो देखिए -2 1 स्तंभ में था, पंक्ति में कर दिया, भी स्तंभ में था, पंक्ति में कर दिया। सिंपल सी बात। अब ए का भी वैल्यू पता हो गया आपको। अब ध्यान दीजिए, बी में 2 का इसी वक्त गुणा कर दीजिए, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बी का वैल्यू क्या दिया है, -1 1 0 2, ठीक है। अब इसमें किसका गुणा करना है, 2 का। देखिए 2 भी ज्ञात हो जाएगा, तब यहाँ पर लिख दीजिए 2b इक्वल टू, तो यहाँ से 2 से जब गुणा हो जाएगा क्या आ जाएगा, -2 0 में 2 से गुणा होगा तो 0, 2 में 1 का गुणा होगा 2, और 2 में 2 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि 2b ज्ञात हो गया। a ज्ञात हुआ और 2b। अब इसको हम कर लेंगे ऐड, a + 2b का इन्वर्स ज्ञात करना है ना, यही ज्ञात करना है ना। तो अभी मैं इन्वर्स बाद में कर लूँगा, पहले तो a + 2b ज्ञात कर लो। a + 2b, देखिए a का वैल्यू जो है लिख लीजिए, a का वैल्यू आया है -2 3 1 2, a का वैल्यू हुआ प्लस, अब ज्ञात होगा, a ज्ञात हो गया। ध्यान समझिएगा, इसको क्वेश्चन में कर देते हैं ना। a हुआ ये और प्लस b ज्ञात हुआ आपका, b पता भी है तो हमें ज्ञात करना है 2b। तो 2b कैसे ज्ञात होगा, ध्यान से समझिएगा।
2b के लिए ये जो 2b है तो 2b का वैल्यू ये आया है, तो लिख लीजिए -2024, ये आ गया 2b का वैल्यू। इसको कर दीजिए बंद। अब इसको कर लीजिए, जो ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए और जोड़ना घटाना जो भी करना है। तो -2 क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, तो हो जाएगा -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 1 में 0 ऐड होगा तो 1 आएगा, 3 में 2 ऐड होगा 5 आएगा, 2 में 4 होगा 6 हो जाएगा। a + 2b का वैल्यू इतना आया है, ठीक है, a + 2b का वैल्यू इतना आया है। अब ज्ञात क्या करना है, a + 2b का इन्वर्स, a + 2b का इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए ज्ञात करते हैं, a + 2b का क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक। अब इसका क्या, जो पंक्ति में स्तंभ में कर देंगे, यानी कि -4 5 1 6, देखिए -4 5 को स्तंभ में है, पंक्ति में चेंज किया, ये भी स्तंभ में है, पंक्ति में चेंज कर दिया। ये आपका जो है, आपका फैक्ट जो है आंसर आया है क्या, -4156। अब समझ में आ रहा है ना, चौथा क्वेश्चन तक क्लियर हुआ होगा। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम क्या बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आगे। आपका 4 क्वेश्चन तक पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें में 3 पार्ट है ना, 2 ही पार्ट है, 2 पार्ट है। दिया है ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का इन्वर्स = किसके बराबर है, बी इन्वर्स - ए इन्वर्स, यानी कि दोनों पार्ट में ये चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा, ए बी का वैल्यू दिया रहेगा और ये सब ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बात ना। तो पांचवा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से लगेगा। और ए बी का वैल्यू दिया है, पहले देख लीजिए, इसमें पहला दिया है ए का वैल्यू 1 - 4 3, ए का वैल्यू हुआ, और बी का वैल्यू दिया है कामा करके, बी का वैल्यू दिया है -1 2 1, ठीक। अब देखिए आगे, ए और बी का वैल्यू दिया गया है, जिससे कि आपको दिख रहा है ना। अब इसमें करेंगे a × b का इन्वर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम a × b ज्ञात कर लेंगे, फिर इन्वर्स ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, a × b, तो a × b, तो मैं जिसे कि गुणा बता चुका हूँ। यदि इसके पहले वाला 3.1 3.2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। a × b, a का वैल्यू है 1 -2 4 और 3, a का वैल्यू दिया है। अब गुणा का निशान करना है b का, -1 2 1। अब क्या करना है, गुणा कर देना है a का b में। तो करेंगे कैसे, चलिए बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ये पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, यानी का 1 का गुणा -1 में गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा -1, पंक्ति का स्तंभ में, फिर पंक्ति का इसमें करेंगे तो n1 का 2 में जब करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 1 का 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक। अब -4 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 4 का हो जाएगा 5 4 1 जब 4 होता है ना, तो यानी कि 4 1 कम 4 कर देंगे। अब इसी पंक्ति स्तंभ का, तो 4 दूनी 8, यानी कि -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब फिर इसका इसमें जब करेंगे तो -4 × 1, यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो इसका भी पंक्ति का स्तंभ में, फिर पंक्ति का स्तंभ में फिर से कर देंगे, तो 3 का -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर 3 का 2 में करेंगे, 3 2 6, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए क्या आया है आपका वैल्यू, a × b का वैल्यू आया है, ध्यान से समझिएगा, a × b का वैल्यू ये आया है। अब मुझे ज्ञात करना है a × b का इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इन्वर्स कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पर ज्ञात कर लो, a b का इन्वर्स जब ज्ञात होगा तो यहाँ पर क्या, जो पंक्ति में है स्तंभ में चेंज करना, जो मैं अभी तक मैं बताया हूँ वही चेंज करने बताया हूँ इन्वर्स को। इसमें 3.3 में इन्वर्स ही सब कुछ में है ना। देखिए क्या हो जाएगा, -1, तो इसको स्तंभ में जो पंक्ति में कर दो 4 -3, इसको भी कर दीजिए 2 -8। देखिए जो पंक्ति में, इसको मैं जो स्तंभ में है इसको मैं पंक्ति में कर रहा हूँ, 6 1 -4 3। a × b का इन्वर्स आया है इतना, ठीक। अब
ए इंटू बी का इन्वर्स ज्ञात हुआ। अब ज्ञात करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी कि बी का इन्वर्स करना है और फिर किसका करना है, ए का इन्वर्स करना है। तो सबसे पहले मैं किसका करता हूँ, एक का कर लेता हूँ, या तो ऐसे कर दो, चलिए देखिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बराबर करना है ना दोनों का। तो करेंगे, देखिए बी का वैल्यू पहले लिख लेंगे। बी का वैल्यू क्या है, -1 2 1 बी हो गया। अब ए का वैल्यू लिख लीजिए, यानी कि गुणा का निशान समझ लो है। ए का वैल्यू क्या आया है, 1 -4 3, ये ए का वैल्यू है, यानी कि ये इतना बी का वैल्यू और ये वाला ए का वैल्यू इन्वर्स करना है। समझ में आ रही बात ना, ठीक। ध्यान से फिर से समझिए भैया, देखो ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है। अब इसको करना है क्या, इन्वर्स में चेंज। किस में चेंज करना है, इन्वर्स में चेंज। तो सबसे पहले आप चाहो तो गुणा कर दो, या तो इसको इन्वर्स में चेंज कर लो। तो इसको कर लो पहले इन्वर्स में चेंज, ठीक, तो आपको करने में आसानी होगी। चलिए यहाँ पर चेंज करता हूँ ना। तो जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कर देना है, यानी कि -1 2 1 ये हो गया स्तंभ में। अब ये हो जाएगा पंक्ति में, क्योंकि जो पंक्ति में रहता है उसको स्तंभ में कर देते हैं, जो स्तंभ में रहता है पंक्ति में कर देते हैं। गुणा में तो यही होता है ना। अब इसको आगे गुणा कर दीजिए, पंक्ति का स्तंभ है, यानी कि -1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आएगा। फिर -1 का -4 में करेंगे, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर -1 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा -3। अब इसका करेंगे 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2। 2 का -4 में जब करेंगे तो हो जाएगा -8, ठीक। 4 दूनी 8 होता है। पंक्ति स्तंभ, फिर पंक्ति का फिर से स्तंभ, 2 3 6। क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब 1 का गुणा 1 में जब करेंगे तो 1 आएगा। अब फिर 1 का गुणा जब -4 में करेंगे तो हो जाएगा -4। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है ना। अब इतना ज्ञात हुआ। अब इन्वर्स में भी चेंज करके, यानी कि बी, देखिए बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू आपका आ गया। अब मिलाएंगे, देखिए दोनों, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला दोनों सेम है ना। तो यानी कि क्या हुआ, बराबर है। तो यानी कि लिख देंगे यहाँ पर ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स क्या है, बराबर है या सत्यापित है, ऐसे लिख देंगे तब भी सही है आपका। अब इसमें दूसरा पार्ट में चलेंगे, 5वें का दूसरा पार्ट देखेंगे। चलिए अगले पेज में। अब दूसरे में भी वही ज्ञात करना है, ए इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, लेकिन इसमें ए का वैल्यू कुछ और दिया है और बी का वैल्यू कुछ और दिया है। चलिए वैसे सेम ज्ञात होगा, बस इसमें वैल्यू का अंतर है, यानी कि जो अंक है इसका अंतर है इसमें, ठीक। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, ठीक। ए बी दिया है ना। अब क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले देखिए ज्ञात क्या क्या करना है, ए बी का इन्वर्स, वही सेम चीज़ है भाई, ध्यान दीजिएगा। बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यही ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी का इन्वर्स सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ, और वही सबसे पहले मैं ज्ञात भी करूँगा, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, ए पहले ए इंटू बी का इन्वर्स ज्ञात करेंगे ना। ए इंटू बी का इन्वर्स सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्या है 0 1 2। ए का वैल्यू हुआ, बी का वैल्यू क्या है 1 5 7, ये बी का वैल्यू हुआ ना। अब इसको पंक्ति का स्तंभ में गुणा करके उसी प्रकार से इन्वर्स चेंज करेंगे। चलिए करते हैं यहाँ पर ना, पंक्ति है इसको स्तंभ में कर देंगे। तो 0 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर 0 का गुणा 5 में होगा, हो जाएगा 0, फिर 0 का गुणा 7 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब इसमें 1 का गुणा 1 में करिए 1 का गुणा 5 में करिएगा 5, 1 का गुणा 7 में करिएगा 7, क्योंकि इसका 1/1 गुणा हो जाता है ना, 2 का स्तंभ वाइज। 2 का 1 में करेंगे, यानी कि 2 का 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा 2, 2 का 5 में करेंगे 2 पंचे 10, 2 का 7 में करिएगा 2 सत्ते 14, ठीक है। इस इन्वर्स के रूप में भी है। अब इसको ज्ञात कर लीजिएगा, क्या ए इंटू बी का इन्वर्स ज्ञात कर लीजिएगा। कैसे ज्ञात होगा, ध्यान समझिए। तो ये जो पंक्ति है इसको, ये वाला देखिए, 2 स्तंभ इसको पंक्ति में कर देंगे, 0 1 2, ठीक है। जो स्तंभ है इसको हम पंक्ति में चेंज कर दे रहे हैं, जो स्तंभ इसको पंक्ति में 0 5 10 0 7 14, ये ज्ञात हो गया क्या, ए इंटू बी का इन्वर्स ज्ञात हो गया पूर्ण रूप से, ठीक है। क्लियर हुआ ना। तो ये इतना ज्ञात हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक।
चलिए इसको भी ज्ञात कर लीजिए, बी इंटू ए इनवर्स। अगर दोनों बराबर आ गया तब तो जान लीजिए आपका सत्यापित है, यानी कि सही है। ठीक, तो बी इनवर्स यानी कि तो पहले बी और ए का वैल्यू हम लिखेंगे, तब हम इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। लिख लीजिए बी इनवर्स, ए इनवर्स। बी इनवर्स पहले बी का लिख लीजिए 1 5 7। अभी इनवर्स में तो चेंज नहीं है तो इस पर इनवर्स लगा दीजिए, इंटू ए इनवर्स क्या है 0 1 2। ये भी क्या है इनवर्स के रूप में। अब इसको हम क्या कर देंगे, इनवर्स हटाएंगे। तो इनवर्स हटाने के लिए जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कर देंगे, क्या आएगा 1 5 7 आएगा। ठीक, अब ये स्तंभ में इसको पंक्ति में कर देंगे जब 0 1 2 आएगा। ठीक, 0 1 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। अब देखिए आगे कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम कर देंगे गुणा, तो एक में जब 0 का गुणा करेंगे हो जाएगा 0, फिर 1 का गुणा 1 में करिए 1 का गुणा 2 में करिए क्या आ गया 2, फिर 5 का गुणा पहले 1 का ऊपर वाले का पहले करेंगे फिर दूसरे वाले का, यानी 5 का गुणा 0 में करिएगा 0, फिर 5 का 1 में करिएगा 5, 5 का 2 में करिएगा 10, फिर 5 का काम खत्म। 7 का करिए, 7 का गुणा 0 में करिएगा तो 0, 7 का गुणा 1 में करिएगा 7, और 7 का गुणा 2 में करिएगा 7 दूनी 14। ये क्या ज्ञात हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये जो 0 0 के रूप में है, देखिए अब ये देखिए दोनों मिलाइए, अब मिलाने का काम आ गया। ये बराबर है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, या सत्यापित हुआ। ये सत्यापित हो गया कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब मैं छठे क्वेश्चन की तरफ अगले पेज में बढ़ता हूँ। चलिए अब देखेंगे हम छठा क्वेश्चन, बहुत आसान है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें से एग्जाम में आता है और अच्छे से क्लियरली देखिएगा। इसमें छठे क्वेश्चन में ए दिया है कास अल्फा। देखिए अल्फा आपकी दूसरी तरह दिया होगा तो मैं इस पर लिख देता हूँ ना, उसमें पता नहीं अजीब लगता है। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। फिर उसके बाद भी दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई के बराबर होता है। आई क्या होता है यार, ये कहाँ से आ गया नौटंकी साला। चलिए मैं बताऊंगा लास्ट में आई होता क्या है, आई की वैल्यू कब लिखते हैं, और आई का एग्जाम से रिलेटेड पूछता भी है। ठीक, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए एक एक की तरफ बढ़ते हैं, बारीकी से समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ए का इतना वैल्यू हुआ और ए इनवर्स इंटू ए, इसको भी देखना, मुझे देखते हुए चलना है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे, ए का वैल्यू दिया है, पहले ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, तब गुणा कर देंगे। तो ए का वैल्यू दिया है तो ए इनवर्स जब ज्ञात करेंगे, जो स्तंभ में उसे पंक्ति में कर देंगे, यानी कि कास अल्फा, फिर ये स्तंभ में है ना तो इसको पंक्ति में कर देंगे माइनस साइन अल्फा। अब इसको भी साइन अल्फा और कास अल्फा, ये आपको समझ में आता होगा। जो स्तंभ में उसे मैं पंक्ति में चेंज किया। ठीक, अब ये ए इनवर्स का वैल्यू ये है, अब इंटू ए कर देना है। फिर चलिए करते हैं, थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए करना है। तो ए इनवर्स का वैल्यू आपको पता हो गया, तो ए इनवर्स का वैल्यू सबसे पहले लिख दीजिए कास अल्फा, थोड़ा पास में लिख रहा हूँ नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, साइन अल्फा कास अल्फा। ये क्या हुआ, ए इनवर्स का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ये है, लिख लो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। ठीक, अब पंक्ति का गुणा स्तंभ में कर देंगे। किसका करेंगे, पंक्ति का गुणा किस में करेंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से अच्छी तरह से। ठीक, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करिएगा, और यहाँ पर गुणा करके मैं यहाँ पर लिखूंगा, नहीं तो जगह पड़ जाएगा क्या कम। तो कास अल्फा का गुणा जब कास अल्फा में होगा तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू, अच्छा करके ऐसे छोटे में करके दिखाता हूँ ना, कास अल्फा। फिर बीच में बताया था कि बीच में किसका, यहाँ पर लगा दीजिए कोष्टक, अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा। तो कास अल्फा का गुणा कास अल्फा में हुआ, ध्यान समझिएगा। फिर चिन्ह लगता है बीच में प्लस का, फिर आ गया है, अब ध्यान से समझिएगा, माइनस साइन अल्फा
का गुणा करेंगे, देखिए माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्लस, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं साइन अल्फा और साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा, कास अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा। ये पंक्ति का इसमें हो गया। अब इसी का इसमें करेंगे, करिए कास अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा। अब चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब इसका माइनस कास है तो इस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा चिन्ह किसका? माइनस का। तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, लिख दीजिए साइन अल्फा और कास अल्फा, सॉरी दिखा नहीं, देख लीजिए, ठीक, कास अल्फा है। अब इसको कर देंगे ब्रैकेट को बंद। जैसे ऊपर का मैं गुणा किया हूँ ऐसे नीचे का भी होगा इस पंक्ति का, इस स्तंभ में। साइन अल्फा का गुणा कास अल्फा में कर दीजिए, साइन अल्फा का गुणा कास अल्फा, प्लस का चिन्ह, देखिए साइन का इसमें हुआ, अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस। देखिए ध्यान से, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर चिन्ह लगा देता हूँ, माइनस का कोई इशू नहीं हुआ ना। तो कास अल्फा साइन अल्फा लिख दो, कास अल्फा और साइन अल्फा। अब बोलोगे माइनस क्यों नहीं लगा? यही माइनस चिन्ह मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक। अब ये पंक्ति का इस स्तंभ में काम खत्म हुआ। अब इसका इसमें करेंगे तो साइन अल्फा और साइन अल्फा। बहुत मज़ा आ रहा है करने में, है ना? 2 बार करेंगे आपको और मज़ा आएगा। साइन अल्फा साइन अल्फा, कास अल्फा का इसमें भी होगा, तो चिन्ह किसका बीच में लगता है? प्लस का। कास अल्फा का कास अल्फा, कास अल्फा कास अल्फा, ठीक। अब क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है, ये आप देख लीजिए और मैं करके दिखाऊंगा आपको, ध्यान समझिएगा। कास अल्फा में जब कास अल्फा का गुणा हो जाएगा तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्लियर हुआ? प्लस का चिन्ह प्लस, साइन अल्फा का साइन अल्फा में जब करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। इतने का काम खत्म हो गया, ऊपर का इतना जो है आपका काम खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे कास अल्फा है और साइन अल्फा, इसको हम सेम इसी तरह लिख देंगे जैसे लिखा है, कास अल्फा एक कोष्टक में साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। अब इसको भी साइन कास, अब इसको मैं सेम ऐसे लिख देता हूँ, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप सब, ये साइन अल्फा तो हो जाएगा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का चिन्ह है प्लस, कास अल्फा और कास अल्फा क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए आप सबको ये पता होगा, इस पहले से ही ये जो फॉर्मूला होता है अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं याद है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा वैल्यू 1। अब देखिए कास अल्फा, यहाँ पर भी कास अल्फा साइन अल्फा, तो ये प्लस हुआ और ये माइनस, तो हो जाएगा कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा जब बराबर है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक। जब बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 आ जाएगा, ये आपका आया। अब देखिए इसमें दिए क्या है कि इसके बराबर इसको दर्शाना है आई की। आई का वैल्यू क्या होता है? ध्यान से समझिएगा आप। आई का वैल्यू जब 2 अंक रहेगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे इस तरह जो रहेगा, जब इस तरह रहेगा तब के लिए बता रहा हूँ, तो हमेशा आई की वैल्यू होती है जो, जैसे 2 अंक में करना है तो सबसे पहले 1 होता है, फिर 0, फिर जैसे 1 है तो 1 के नीचे 0, 1 और 0 के नीचे क्या हो जाएगा? 1, ठीक। अभी देखिए आई का अंक बड़ा बड़ा भी मिलेगा, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे, तब बताऊंगा जब बताना होगा, तो पहले इसको देख लीजिए, 1 0 फिर 0 और 1, ठीक। अब यही चीज़ तो सेम आया है ना, इसमें आई के बराबर है ना, तो यही चीज़ लिख देना है। तो ये सत्यापित हुआ, क्या हुआ? ये सत्यापित हुआ। तो छठा क्वेश्चन में पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया है। अब छठे में ही दूसरा पार्ट हम देखेंगे। घबराइए मत, भागिए मत, मैं आपके साथ हूँ, ठीक। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। छठे का दूसरा जो पार्ट है इसको मैं लिखता हूँ। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर लीजिए,
क्योंकि अब बहुत मज़ेदार वीडियो मिलने वाला है। जो मैं अवकलन समाकलन मैं इस तरह बताने वाला हूँ ना, तो कोई बताता ही नहीं होगा। मैं एकदम ट्रिक वाइज बताने वाला हूँ, कोई नहीं बताएगा, गारंटी लेता हूँ मैं। हो तो सत्यापित कीजिए ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। वही काम इसमें भी करना है। तो इसको अगर मैं थोड़ा जल्दी करूँ, कोई इशू नहीं होगा ना, तो आप सब अपने मन से करिए। जल्दी नहीं करूँगा, चलिए कोई बात नहीं, आराम से करूँगा, लेकिन आप सब भी अपनी तरफ से करते रहिए। और देखिए आपको समझ में आ रहा है कि वैसे ही देख रहे हो। तो सबसे पहले करते क्या है, ए इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। ए का वैल्यू दिया ही है, तो ए इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कैसे होगा, साइन अल्फा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, इसका क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। तो हो जाएगा कैसे, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, जो स्तंभ में है इसको पंक्ति में कर देंगे, तो साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। क्लियर ना, ये इसमें हो गया। अब इसको भी कर दीजिए, कास अल्फा और साइन अल्फा इधर आ जाएगा, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में। तो यानी कि ए इनवर्स का वैल्यू पता हो गया। इसमें भी करना है, तो सबसे पहले ए इनवर्स का वैल्यू लिख देंगे, फिर ए का, फिर आई के बराबर करना है इसको आपको। चलिए, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू 1, आई के बराबर करना है। तो ए इनवर्स हुआ, तो आई इनवर्स है जो, देखिए साइन अल्फा कास अल्फा माइनस, सॉरी यार, देखिए साइन ये आया ना, ए इनवर्स का वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। ए इनवर्स है ना, तो ए इनवर्स मुझे सबसे पहले करना है ए इनवर्स, फिर ए, तब ए इनवर्स का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर कर दीजिए माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा। ये हुआ ए इनवर्स का वैल्यू, और ए का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कास अल्फा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, कास अल्फा और साइन अल्फा। अब इसको भी कर देना है गुणा, तो चलिए करते हैं क्या, गुणा। पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो साइन अल्फा का गुणा जब साइन अल्फा में होगा, तो डायरेक्ट मैं करूँ तो मज़ा नहीं आएगा ना, मज़ा तो आएगा बट क्या है, आप सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम से करता हूँ। ठीक, साइन अल्फा का जब साइन अल्फा में होगा, तो लिख दीजिए साइन अल्फा, थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि आपको दिखेगा नहीं, पेज थोड़ा छोटा है ना, छोटा नहीं है, बस कॉपी है। ठीक है, साइन अल्फा का साइन अल्फा में हुआ, तो बीच में किसका निशान होता है, प्लस का, लेकिन अब इसका करेंगे तब इसमें पंक्ति का स्तंभ में कर रहे हैं, तो माइनस का इसमें जब करेंगे प्लस में, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा क्या, कास अल्फा, ध्यान समझिएगा, कास अल्फा और कास अल्फा। ठीक, ये इतना हुआ। इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा हो गया है, अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे, तो साइन अल्फा का गुणा कास अल्फा में होगा। साइन अल्फा का गुणा कहाँ होगा, कास अल्फा में, साइन अल्फा का कास अल्फा में। अब कर दो कोष्टक में, माइनस कास अल्फा है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस कास अल्फा का साइन अल्फा में कर देंगे, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, इधर से कर देंगे बंद, जगह तो है थोड़ा कम, चलिए कोई बात नहीं। तो अब देखिए इस पंक्ति का इस स्तंभ में, तो हो जाएगा कास अल्फा का किस में हुआ, ध्यान समझिए, कास अल्फा का साइन अल्फा में, साइन अल्फा में चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का। साइन अल्फा का कास अल्फा में करना है, साइन अल्फा का गुणा किस में करना है, कास अल्फा में करना है। ठीक, इसका इसमें हो गया। अब इसका गुणा इसमें करना है, तो कास अल्फा का गुणा किस में करना है, कास अल्फा में। अब फिर चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। साइन अल्फा का गुणा किस में होगा, साइन अल्फा में। ठीक, साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा में। अब जो करना है प्लस करना है प्लस करो, माइनस करना है तो माइनस करो। अब देखिए क्या करना है। ठीक, अब साइन अल्फा का जब साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कास अल्फा का जब गुणा कास अल्फा में हो जाएगा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब जो ये है, तो ये तो इसमें गुणा होगा नहीं। ठीक, अगर ये बराबर होता तो इसको ऐसे कर लेते, आ जाता हमारा आराम से, आंसर भी आ जाता है और सॉल्व भी करने में मज़ा आ जाता है। इतना समझ में आ रहा है ना, ध्यान समझिए भैया।
चलिए देखिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 1 आएगा नहीं और आई के बराबर लाना है। जब आई के बराबर लाना है तो 1 आएगा नहीं, तो इससे मुझे लग रहा है यहाँ कहीं पे गलती किया हूँ। गलती क्या किया हूँ देख सकते हैं आप सब, साफ ही दिख रहा है। ए का वैल्यू ये था तो ए इनवर्स का वैल्यू ये हुआ। ठीक, अब ध्यान से समझिए, जब माइनस कास अल्फा है तो ये माइनस कास अल्फा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ही माइनस कास अल्फा। ध्यान समझिएगा, ये तो ए इनवर्स का वैल्यू इतना हुआ, ये लिखा हो ए का वैल्यू तो ये है ना साइन अल्फा माइनस कास अल्फा। तो मैं कास यहाँ पर माइनस नहीं किया था, तो जब इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस। ये बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का निशान हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, भी कुछ नहीं बिगड़ा था। तो आप देखिए क्या करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए साइन अल्फा, एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ा दूंगा ना, जिससे कि आपको समझ में आए। माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब ध्यान दीजिए, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा है, क्या है, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा दूंगा मैं। जब सेम होता तब तो स्क्वायर कर देते और आराम से आपका सॉल्व हो जाता। अब देखिए कास अल्फा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा, प्लस का निशान है प्लस, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, यहाँ पर समझ में आया है ना आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में ए का वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पर कास अल्फा लिख दिया था। थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है यार, इतना देर से लगा रहा हूँ। तो मैं फिजिक्स अभी पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया और मैथ पढ़ा रहा हूँ आप सबके लिए। ठीक, लगातार पढ़ा रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, इसके आगे बताया था क्या होता है, वैल्यू उसका 1 होता है। देखिए साइन अल्फा कास अल्फा जब बराबर है तो 0। ऐसा सेम ये भी है, ये भी देखिए कहीं पे गलती मैं कर दिया हूँ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया ना, इसका वैल्यू ए का वैल्यू ये, तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई के बराबर है, क्योंकि दिख रहा है आपको साफ, इसका वैल्यू का ये आया है मान 1 0 0 1, और आई का वैल्यू क्या होता है अभी जस्ट मैं बताया, पहले 1 होता है, फिर 0 1 के नीचे 0 और 0 के नीचे 1। तो जब दोनों बराबर आया तो सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो छठे का जो दूसरा था पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अब मैं 7वें की तरफ बढ़ता हूँ। कहाँ पर बढ़ता हूँ, 7वें की तरफ बढ़ता हूँ, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए 7वां स्टार्ट करते हैं अगले पेज में। 7वां क्वेश्चन जो है थोड़ा हट के है, दिया गया है क्या, हट के मतलब वहीं पर स्थित तो वहीं पर है, बट थोड़ा क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना सममित आव्यूह है। जब भी सममित आव्यूह पूछता है तो यानी कि उसका ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहता है। ध्यान दीजिए, जब भी सममित आव्यूह पूछता है तब भी जान लीजिए ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ए का वैल्यू दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये ए का वैल्यू है। ठीक है ना। अब इसका 2 पार्ट है। पहली बात तो पहला पार्ट मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ए का वैल्यू ज्ञात हुआ। जब सममित आव्यूह ज्ञात करना होता है तो ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए इनवर्स इक्वल टू, जब ज्ञात करेंगे तो पहले इसको ऐसे लिख दीजिए -1 5, तो -1 2 1 5 1 3। तो ए इनवर्स इसको ज्ञात करना, इनवर्स में कन्वर्ट करना इसको। तो इनवर्स में कैसे, जो पंक्ति है यानी जो स्तंभ है उसको पंक्ति में चेंज कर देना है। तो ये 1 है तो 1 लिख दीजिए स्तंभ के रूप में, तो -1 इधर आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, जिसमें पहले से अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा। ये -1 है, कर दीजिए 2, फिर से 1, फिर 5 1 3। क्यों, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो स्तंभ उसको मैं पंक्ति के रूप, सॉरी यार मैं तो वैसे लिख दिया ना, चलिए फिर से कर दे रहा हूँ, ये तो मैं गलत कर दूँ, चलिए गलत कर देता हूँ। ए का वैल्यू ये है, इसको इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, तो फिर से मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मैं वही चीज़ लिख दी आपको बताने के चक्कर में। तो देखिए -1 है, सॉरी यार सही तो था 5, चलिए कोई बात नहीं, सही था, फिर भी सही था ना, कोई गलत नहीं था, वही चीज़ आगे पीछे करेंगे वही चीज़ आएगा। देखिए 1 आया, फिर -1 5, सही था, ये भी सही है, 5 आया। मैं सोचा जब दोनों बराबर आ गया ये कहाँ से आ गया ऐसे, है ना, कोई बात नहीं। अब देखिए ये हुआ, अब इसका देखेंगे -1 2 और 1, ये हुआ, इसको इसका कन्वर्ट भी किए 5 1 3, इसको भी इस तरह करिए
तो यानी कि दिख रहा है आपको साफ साफ कि ए इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि जो ए इनवर्स है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये आपका आ गया आंसर, बहुत आसान ना। अब इसका दूसरा पार्ट जब देखेंगे, दूसरे पार्ट में ए का वैल्यू देखिए, दूसरे ए का वैल्यू दिया है 0 -1 1 1 0। ये भी सेम है, विषम सममिताव्यूह, वही चीज़ होता है लगभग। विषम सममिताव्यूह थोड़ा यहाँ पर माइनस हो जाता है, जब विषम कहा देगा तो जो रहेगा माइनस उससे कर देंगे प्लस, और जो रहेगा प्लस उससे कर देंगे माइनस। ठीक है, चलिए करेंगे, आसान है, मज़ा आएगा और इसी तरह से मज़ा लेते भी रहेंगे हम सब। चलिए ए का वैल्यू है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लीजिए 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ये इनवर्स हुआ है ए इनवर्स। अब ज्ञात करेंगे क्या, ए इनवर्स, ध्यान से समझिएगा, ए इनवर्स हुआ, ए इनवर्स का वैल्यू है ये। ठीक, अब ज्ञात करेंगे क्या, ए। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इनवर्स है, तो अब जब कन्वर्ट करेंगे इसको हम तो हो जाएगा 0, पंक्ति जो है स्तंभ के रूप में, -1 और 1, इसको भी 1 0 -1 -1 1 0। ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक, ये ए के रूप में कन्वर्ट हो चुका है पूर्ण रूप से। देखिए जो स्तंभ था उसको मैं पंक्ति के रूप में चेंज करिए, जो पंक्ति था उसे स्तंभ के रूप में मैं चेंज कर चुका हूँ। ए का वैल्यू ए आ गया है। अब देखिए जब मैं कहता हूँ विषम सममिताव्यूह के लिए हमेशा माइनस का प्रयोग होता है ना, तो इसमें माइनस से कर दीजिए गुणा, लिखिए विषम सममिताव्यूह, विषम सममिताव्यूह। जब भी ज्ञात करेंगे विषम सममिताव्यूह तो चिन्ह लगा देंगे माइनस का और करेंगे सॉल्व। तो 0 तो माइनस करने से 0 माइनस प्लस तो कोई इशू होता नहीं उतना, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है -1 तो हो जाएगा 1, फिर माइनस का कर रहा हूँ गुणा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 1 माइनस का, इसमें इसी में लगा देता हूँ चिन्ह ना, यहाँ पर कर देंगे गुणा, तो जी माइनस का इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा -1। अब इसका -1 में करेंगे -1 0, जो माइनस है -1 माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस, तो 1 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, माइनस का कर दीजिए -1 0। ये देखिए ये और ये दोनों बराबर आया है, यानी कि क्या आया है, ए इनवर्स इक्वल टू -a एक विषम सममित आव्यूह है। सातवां, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। अब मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ प्रवेश कर चुका हूँ। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है 8वां क्वेश्चन? 8वां क्वेश्चन कहता है आव्यूह दिया है, ए का वैल्यू दिया गया है आपका, क्या दिया है, ए का वैल्यू 1657, ए का वैल्यू ये दिया गया है। अब कहता है के लिए सत्यापित कीजिए कि आई, दो इसमें भी ये पार्ट, दो पार्ट दे रखे हैं भैया जी ने। चलिए करते हैं, ए प्लस ए इनवर्स एक सममित आव्यूह है, जो कि सममित आव्यूह में माइनस का गुणा नहीं होता। फिर उसके नीचे है विषम सममित, तो उसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, कुछ नहीं यार। चलिए करते हैं फिर भी सममित, पहले ज्ञात कर लेते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, इनवर्स ज्ञात कर लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा, क्या दिया है ए, तो एक यही है, लिख लो 1657, ए का वैल्यू हो गया, प्लस ए इनवर्स का ज्ञात करना है ना, ए इनवर्स यानी कि पहले 16, पहले वैसे सेम लिख लो, 57 का क्या करना है, इनवर्स करना है। तो यहीं पे कर लेंगे इनवर्स, पहले इसको ऐसे लिख लो 1567, ठीक। अब प्लस का निशान प्लस। अब देखिए जो स्तंभ में है उसके पंक्ति में कर लेंगे 1 1 6 नीचे है तो इसको कर देंगे यहाँ पर, इसका स्थान पर 5 है तो यहाँ पर, 7 है तो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियरली समझ में आपको आया होगा यहाँ तक, ठीक। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है, एक एक कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 6 5 11 और 6 5 11 और 7 7 14, ये आया आपका ए प्लस ए का इनवर्स, ठीक। ये चीज़ अब फिर से देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ये आ गया ना, देखिए आगे, ठीक। यहाँ तक करना है। अगर आपको आंसर भी चेक करना, अगर दोनों का देखना है कि सममित आव्यूह है कि नहीं है,
सममित आव्यूह कब होता है? जब बराबर होता है। तो ज्ञात कर लीजिए, तो ये क्या चीज़ आप ज्ञात की हो? ए प्लस ए का इन्वर्स ज्ञात की हो ना, अभी ध्यान से समझिएगा, ए प्लस ए का इन्वर्स ज्ञात की हो। जब ये ज्ञात कर लेंगे ए प्लस ए का इन्वर्स है ये, इसका भी इन्वर्स जब ज्ञात कर लेंगे तब क्या आ जाएगा? तब वही देखना है, जब दोनों बराबर आएगा तो सही है। तब देखिए अब 2 11 लिख लीजिए, 2 11 ठीक, 11 14 वही चीज़ आया ना। ध्यान से आप सब करिए, ये पंक्ति ये स्तंभ है, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर लीजिए, ये भी स्तंभ, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर लिया और दोनों आ गया। तो लिख दीजिए सममित आव्यूह है। कैसे है अभी आपको पता चल गया ना, जब दोनों बराबर आ गया आव्यूह है। कौन कौन बराबर आया? ए प्लस ए का इन्वर्स इक्वल टू ए प्लस ए का इन्वर्स। अब देखिए ये सममित आव्यूह है। ठीक, अब देखिए इसमें जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है आपका, सेकंड पार्ट इसमें कहता है कि विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है। तो क्या कर देना है? कुछ नहीं, लास्ट में माइनस से गुणा कर देना है, विषम सममित आव्यूह आ जाएगा। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह कैसे आएगा? क्या कर देना है? माइनस से कर देना है मल्टीप्लाई, आपका विषम सममित आव्यूह भी आ जाएगा। तो मैं लगातार क्लास 12 की तैयारी करा रहा हूँ आप सबको, और हर एक सब्जेक्ट का करा रहा हूँ। आप सब करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं बता रहा हूँ इसको ना। आप देखिए ए का वैल्यू जो है लिख लीजिए, वैसे सेम करना है यार, इसमें केवल माइनस से गुणा कर देना है और कुछ नहीं है इसमें। लास्ट में माइनस से गुणा कर देना और कुछ नहीं है इसमें। ए का वैल्यू जो है लिख लीजिए 1567 माइनस, इसका वैल्यू अभी ज्ञात कर लेंगे 1567 वैसे लिख के, और इसको कर देना है इन्वर्स के रूप में चेंज। अब इसी में कर देना है 1567, डायरेक्ट इसको कर देंगे क्या? चेंज। 16 यहाँ पर आ जाएगा, चेंज में कर दे रहा हूँ 57, 5 यहाँ पर, फिर 7 यहाँ पर कर देंगे। अब इसको कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा? 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0, 5 माइनस 6 आ जाएगा -1, 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 1, और 7 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 0। तो यानी कि ये चीज़ आया। अब इसमें किसका वैल्यू आया है? ए माइनस ए का इन्वर्स का वैल्यू आया है। अब क्या ज्ञात करेंगे हम? ए, ध्यान समझिएगा, अब ज्ञात करेंगे हम ए माइनस ए का इन्वर्स, ये तो आप ज्ञात कर ले गए। अब ज्ञात करना है इसका भी इन्वर्स, कर लीजिए यहीं पे ज्ञात। 0 है, 0, 1 यहाँ पर आ जाएगा और -1 यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा और 0 है ये है। और देखिए मैं कहा था लास्ट में किससे गुणा हो जाएगा? माइनस से। तब यह क्या आ जाएगा? विषम सममित आव्यूह में माइनस से गुणा होता है। तो यहाँ पर जब माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या? 0 -1 +1 हो जाएगा ना, माइनस का गुणा माइनस में करा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए, ये और ये इसके बराबर ना, ये देखो दोनों बराबर है, तो आपका आंसर आ गया कि ये सममित आव्यूह है, ए माइनस ए का इन्वर्स। अब ये एक सममित आव्यूह है। तो ये भी आपका 8वें का दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन तक आपको क्लियर हो गया होगा। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है भैया ने? कहे हैं यदि ए बराबर, यानी कि ए दिया गया है, ए क्या दिया गया है? 0 -a -b, a 0 -c b c 0, यही दिया गया है ए का वैल्यू। तो इसमें दिए हैं कुछ, तो कह के कि 1/2 a प्लस ए का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए, तथा और क्या ज्ञात करने के लिए? तथा 1/2 a माइनस ए का इन्वर्स भी। ठीक, ये भी ज्ञात करने के लिए ये दोनों कहे हैं ये। ठीक, 1/2 a प्लस ए का इन्वर्स तथा 1/2 a माइनस ए का इन्वर्स ना। अब ध्यान से समझिएगा आप सब, ये वाला जो दिया है, पहले मैं ए दिया है, ए इन्वर्स पहले मैं ज्ञात कर लेता हूँ फटाक से। तो सबसे पहले जब ए इन्वर्स मैं ज्ञात करूँगा, क्योंकि ए इन्वर्स यहाँ पर दिया है तो ए इन्वर्स ज्ञात कर लीजिए डायरेक्ट। पहले ही मैं डायरेक्ट यहाँ पर ज्ञात कर ले रहा हूँ। जो स्तंभ में इसको पंक्ति में कर देना, 0 -a यहाँ पर आ जाएगा और -b यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर समझिएगा अच्छे से। अब ये इतना क्लियर खत्म। a फिर 0 फिर -c b c 0,
ये ए इनवर्स का वैल्यू दिया है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब ए इनवर्स का वैल्यू ये दिया गया है। अब देखिए आगे, अब इसमें करना है 1/2 से गुणा। पहली बात तो लिख दीजिए 1/2 और ऐसे चिन्ह लगा दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। अब क्या करना, ए का वैल्यू सबसे पहले लिख देना है 0 -a -b a 0 -c b c 0। ये क्या है वैल्यू ए का, प्लस ए इनवर्स का भी वैल्यू दे दीजिए। ए इनवर्स का वैल्यू ये आया है, लिख दीजिए वही डायरेक्ट a 0 -c b c 0। अब इसको कर दीजिए कोष्टक को बंद भैया जी को। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए, इसको जोड़ना है। 0 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसे करके 0 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, a में -a करेंगे तो आ जाएगा 0, b में -b करेंगे तो आएगा 0, -a में a को जोड़ेंगे तो आएगा 0, इसी तरह इसको करेंगे तो आएगा 0, c में -c करेंगे तो आएगा 0, -b का b में करेंगे तो आएगा 0, -c का c में करेंगे 0 और 0 का 0 में करेंगे 0। यानी कि ये इतना आया है 1/2 और तमाम 0। तो इसमें 1/2 से कुछ गुणा करने में कोई फायदा है नहीं। तो ये एक क्लियर हुआ, ये वाला ध्यान समझिए, सॉरी। अब देखिए ये वाला वैल्यू आपको ज्ञात कर ले गए। अब ये वाला करना है, अब ये वाला करना है तो करिए, माइनस का चिन्ह रहेगा और कुल सेम वही रहेगा। तो लिखते हैं इनवर्स, ए इनवर्स जो ज्ञात किए वही चीज़ लिखिए। ज्ञात क्या करना है, 1/2 a + a का इनवर्स, यही ज्ञात करना है ना आपको। तो लिखिए 1/2 a का वैल्यू जो है वो करिए, कोष्टक लगाइए। a का वैल्यू क्या है 0 ab -a 0c -b -c 0, ये आ गया वैल्यू a का। अब a, सॉरी यार, ठीक ओके, नहीं यार थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा आप सब, क्या मैंने मिस्टेक किया और ये माइनस ज्ञात करना है। पहली बात तो a -a इनवर्स ज्ञात करना है ना। एक बार क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, हाँ सॉरी, हाँ ठीक, a -a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a का वैल्यू तो ये रहा ना, a का वैल्यू ये देखिए, 1 मिनट, ये रहा, मैं इनवर्स का लिख दिया। तो a इनवर्स नहीं, a वाला वैल्यू लिख देना है, ठीक है। तो a वाला वैल्यू कैसे लिखेंगे, जल्दी से देखिए। a का वैल्यू जो था वही मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस भी रहेगा, वही मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, समझ लो, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं और सी, ठीक। अब सही होगा, कोई बात नहीं ना, हो जाता है, सबसे हो जाता है। तो a का वैल्यू ये हुआ। अब यहाँ पर चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि मुझे क्या करना है, घटाना है। अब a इनवर्स का, यानी कि जो भी यहाँ पर मैं लिखा था वही चीज़ यहाँ पर लिखना है मुझे, तो वही लिख दीजिए ab -a 0c -b -c 0। इसको कर देंगे कोष्टक को बंदी। अब करेंगे क्या, आगे देखिए 1/2। अब इसमें माइनस करना है, 0 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में जब भी 0 का माइनस करेंगे तो 0 आएगा। a का माइनस है, ध्यान से समझिए, a माइनस माइनस पहली बात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, प्लस हो जाएगा। तो a का a में करेंगे तो आ जाएगा 2a, फिर b का माइनस b में करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2b। समझिएगा कि ध्यान से ना, समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप सबको, क्योंकि आप सब समझदार हो गए हैं जितना मैं पार्ट बताया हूँ, यदि देखे होंगे तो। अब देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो -2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए 0 में 0 घटाएंगे तो आएगा क्या है, 0 ही आएगा। अब c में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ध्यान समझिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हो गया 2c। क्लियर समझ में आ रहा है ना, क्लियरली। अब देखिए 2c हुआ। अब क्या करना है, -b का माइनस b फिर -b, तो -2b, c है -c, तो आएगा क्या, c में जब c करेंगे, ध्यान से समझिएगा, c पहली बात तो क्या है, सॉरी कहीं गलती तो कर दी क्या, ये क्वेश्चन -c है ना, यहाँ -c है और यहाँ पर -c, तो -c -t क्या हो जाएगा, 2c, ठीक। क्लियर समझ में आ रहा है ना, -2c। आप करेंगे 0 में 0 करेंगे तो आएगा 0। क्लियरली इतना आपको समझ में आया होगा। अब करना है 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ पर कर दीजिए 0।
जब यहाँ से 2a में, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, इधर देख लीजिए ना, जब 2a में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a। तो यही मैं लिख रहा हूँ। ऐसे इसमें भी करना है, 2 से डिवाइड तो हो जाएगा b, और ऐसे इसमें भी करिए, फटाफट मैं लिख दे रहा हूँ -a 0c, 2 हटा दीजिए, बस कुछ नहीं करना, -b -c 0। ये आपका क्या आया है, आंसर। ठीक, मुझे उम्मीद है क्लियर, आपको 9 तक समझ में आ गया होगा। अब 10वें की तरफ बढ़ते हैं, और 10वें में भी कई पार्ट दिख रहा है मुझे, 4 पार्ट लगभग है, और चारों पार्ट कवर करते हैं। चलिए देखिए आगे। अब देखिए मैं 10वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है 9वें क्वेश्चन तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ लीजिए इस लेसन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10वां है, और 10वां लास्ट तक देखिएगा। 10वें में दिए हैं क्वेश्चन, भैया जी ने, पढ़ता हूँ मैं उसको। क्या है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक बार सममित अवयव, एक बार विषम सममित अवयव, सममित अवयव। आपको दोनों ज्ञात करना आता है, एक सममित भी आता है, विषम सममित भी आता है। विषम में क्या रहता है, सिर्फ माइनस चिन्ह लग जाता है, और सममित क्या होता है, जब दोनों तरफ बराबर होता है सब सममित अवयव होता है। तो इसमें से मैं पहला क्वेश्चन उठाया हूँ 3151। ठीक, अब इसको क्या करना है, अब ये हो गया, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ज्ञात किया जाएगा, एक बार ज्ञात किया जाएगा p बराबर 1/2 a प्लस a डैश, ये सब में ज्ञात करना है, तथा q बराबर, सब में जितना दिए क्वेश्चन 10वें में, जब भी कहेगा सममित और विषम सममित, तो ये चीज़ इतना जरूर ज्ञात करेंगे, a माइनस a डैश। क्लियर, इतना जरूर ज्ञात करेंगे क्वेश्चन में हमेशा। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा a प्लस a डैश, ये वाला पहले ज्ञात करूँगा, फिर इसके बाद ये वाला ज्ञात करूँगा। देखिए जब दोनों तरफ बराबर हो, क्यों लिखा, एक बार प्लस एक बार माइनस क्यों लिखा, जब ये और ये जब बराबर होगा तब विषम सममित अवयव होगा, और फिर सममित अवयव होगा। जब ये दोनों ज्ञात हो जाएगा तब सममित अवयव हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, भैया ने दिए हैं यही, और वही चीज़ मैं लिखता हूँ। तो p बराबर 1/2 a प्लस a डैश, यही चीज़ तो ज्ञात करना है ना। तो a का वैल्यू क्या है, लिख देते हैं 1/2 लगा के, 1/2, और a का वैल्यू क्या है 3151, a का वैल्यू हुआ, और b का वैल्यू, a डैश का वैल्यू, तो यहाँ पर मैं a डैश वैल्यू पहले ज्ञात कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए a डैश कैसे ज्ञात होता है, जो स्तंभ है इसको पंक्ति में कर देते हैं, यानी कि 3 1 5 1, ये हो गया स्तंभ के रूप में। क्लियर हुआ ना, 3 5 को मैं कर दिया नीचे, और 1 1 को कर दिया इस तरह। क्लियर, समझ में आया ना, 3 और 1, ठीक, 3 3 1 ऊपर गया, 5 1 इस तरह आ गया। ठीक, अब इसको मैं डायरेक्ट a डैश की वैल्यू ये मैं रख सकता हूँ 3 5 1 1। अब इसको कर देना है क्या, ऐड। तो 1/2, 3 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6, और 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे आएगा 6, और 1 में 1, सॉरी a इक्वल टू क्या दिया गया है क्वेश्चन में, -1 है ना, ये रहा। ध्यान से समझिएगा, 3 1 इधर गया, 5 -1, ये -1 हुआ, तो यहाँ पर भी माइनस क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन विशेष स्तर पर ध्यान दीजिएगा तभी सही होगा आपका। तो -1 और 1 क्या आ जाएगा आपका, ध्यान समझिए, जब ये इधर होगा तो ये भी होगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें 2 से भाग दे देना, यानी कि मैं इधर अगर दिखाऊं आपको थोड़ा सा करके, देखिए अगर 6 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक, तो वही चीज़ भाग करना है सब में। तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 2 तिहाई 6 3, 2 तिहाई 6 3। अब 2 से इसमें करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब देखिए ये आपका आया, ये वाला वैल्यू क्या आया है, p = 1/2 a प्लस a डैश, ये आ गया है। अब देखिए p डैश, ध्यान से समझिए, ये p का वैल्यू आया है, समझ में। अगर हम p डैश ज्ञात करेंगे, यानी कि p डैश अगर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, p = कितना आ जाएगा 3, और 3 ऊपर गया, ये 3 -1। अब ध्यान समझिएगा,
ये और ये क्यों मैं ज्ञात किया, ये देखिए बराबर है। जब दोनों बराबर आ गए तो सममित आव्यूह है। समझ में आया ना, जब दोनों बराबर आ गया है तो सममित आव्यूह है। अब ये प्लस वाला ज्ञात हुआ, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, माइनस वाला भी ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए माइनस वाला ज्ञात करके दिखाते हैं। तो ये सममित आव्यूह है, क्या लिख देते हैं, P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। कैसे हुआ आपको पता है, सेम ऐसे भी करना, केवल यहाँ पर घटा देना है। सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक, अब देखिए क्या ज्ञात करना है, P Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए डैश। क्लियर। अब ए डैश का वैल्यू आपके सामने जो अभी निकाले हो जस्ट यहाँ पर, ठीक, वही चीज़ रखना है। तो 1/2 ए का वैल्यू क्या है आपका, ए का वैल्यू है 315 -1, ये तो ए का वैल्यू हुआ। ठीक, माइनस ए डैश का वैल्यू आया है 315 -1, जो कि निकाला हूँ पहले ही मैं। इसको कर देंगे ब्रैकेट को बंद। क्लियर। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। कर दीजिए घटा। 1/2 3 में से जब -3 जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से -5 जाएगा तो आ जाएगा -4, -1 और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ध्यान समझिएगा, तो प्लस, तो ये माइनस है तो कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, ये 1/2। अब यहाँ से कर देंगे हम 2 से भाग, जब 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 2/2, यानी कि कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो जब 4/2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2। अब इसमें भी कर देंगे तो -2 और ये आ गया 0। ये किसका वैल्यू आया है, Q का। अब मैं निकाल लेता हूँ Q डैश, ये Q का वैल्यू आया है। और Q डैश जब निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 0 है, 0 और -2 इधर चला जाएगा और 2 0। ये आया आपका Q डैश का वैल्यू। ध्यान से समझिएगा, Q डैश का वैल्यू आया है 0 -2 2 0। अब करना है विषम सममित आव्यूह। क्या करना है, विषम सममित आव्यूह। विषम, तो विषम के लिए क्या करते हैं, विषम सममित आव्यूह के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं सममित। तो इसमें माइनस से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो Q डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा प्लस और इसमें हो जाएगा 2 -2 0। ये आपका आया। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आया। जब दोनों बराबर आया है तो ये भी एक विषम सममित आव्यूह है। तो पहले मैं सममित आव्यूह ज्ञात किए, फिर विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह ये वाला ज्ञात करेंगे। ऐसे ही सभी पार्ट इसका करेंगे। चलिए अगले पार्ट और अगले पेज में करते हैं। चलिए अब देखिए 10वें में ही अगला पार्ट जो दूसरा है, ध्यान से समझिएगा, सेम उसी प्रकार से रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं है इसमें। 2 -2 3 -1 2 -1 3, जिसमें भी सममित और विषम सममित आव्यूह इसी प्रकार से ज्ञात होगा। समझ में आया ना। अगर देखिए पहली बात तो जो 10वें में था थोड़ा उसमें आप और कर सकते हैं, P + Q को जोड़ सकते हैं। P + Q को जोड़ के ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि है कि नहीं। चलिए 10वें में थोड़ा और कर देते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा ना। चलिए देखिए इसी में 1 मिनट, देखिए 10वें में ही थोड़ा यहाँ पर मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 10वां ही है। P + Q को जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा ना। P + Q को अगर जोड़ेंगे तो P का वैल्यू रहेगा, P का और Q का। P का वैल्यू ये आया था 3 3 3 -1, जोड़ने के लिए जोड़ देना। ठीक, Q का भी वैल्यू क्या आया था, ध्यान से समझिएगा। Q का वैल्यू आपके क्वेश्चन में जो आया था वो था 0 2 -2 और 0। अब इसको कर देना है, जोड़ देना है, तो आ जाएगा 3 5 1 -1। अब ये किसका आ गया है, A का वैल्यू। A का वैल्यू आपका क्लियर पता हो गया। तो A का वैल्यू कैसे, देखिए आंसर भी जांच हो गया। यही आपका क्वेश्चन था ना, और आंसर भी यही आया। तो अगर ऐसे जोड़ के कर देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा और क्वेश्चन भी आगे आ जाएगा ना। तो ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में वैसे सेम करना है। पहले लिखना क्या है, ज्ञात क्या करना है, A + A डैश, यही चीज़ ज्ञात करना है ना, वही चीज़ सेम ज्ञात करना है इसमें भी जो था उसमें। तो सबसे पहले इसमें A डैश निकाल लेंगे। A बराबर ये है दिया है, तो A डैश सबसे पहले जब निकालेंगे, जो स्तंभ है उसको मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा। तो 6 -2, ये ऊपर जा रहा है 2, फिर -2
3 - 1 2 - 1 3। ये समझाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको ये समझ में आता होगा। ये ए डैश का वैल्यू आ गया। ज्ञात क्या करना है? 1/2 वही चीज़ ज्ञात करना है, P इक्वल टू वही ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करूँ ना। अब देखिए सेम काम है, 6 - 2 ए डैश का वैल्यू आया है और ए का वैल्यू जो आया है आप सब देख ही रहे हो। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ। सेम काम करेंगे वैसे ही रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ आपको। इसमें भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या? P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। यही चीज़ वही सेम काम इसमें भी करना है। तो ए का वैल्यू जो है वही करना है। P इक्वल टू पहले 1/2 कोष्टक फिर ब्रैकेट लगा। अब ए का वैल्यू क्या है? 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3। ए का वैल्यू हुआ। अब ए डैश का इसका वैल्यू ये जो आया है 6 डैश कहिए या इनवर्स कहिए तो इससे कुछ मतलब नहीं होता। -1 2 - 1 3 ये ए इनवर्स का वैल्यू है। ठीक, इस कोष्टक को कर देंगे बंद। अब इसको कर देंगे ऐड, यानी कि कर देंगे क्या? जोड़ देंगे इसको हम। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए। पहले तो आप क्या निकालेंगे? ए प्लस ए। तो 6 में जब 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। -2 क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब इसको भी देखेंगे, 2 2 कितना आ गया? 4 आ गया। सॉरी दिखा नहीं आपको। ठीक, ये 4 आ गया। क्लियर समझ में आ रहा है ना? 2 2 4। अब -2 तो क्या हो जाता है? माइनस प्लस हो जाता है चिन्ह, लेकिन प्लस माइनस का ही रहेगा। 3 3 6 -1 तो माइनस क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। 2 2 क्या आ जाएगा? 4 -1 आ जाएगा प्लस, सॉरी -2 3 और 3 तो क्या हो जाएगा? 6। ये आपका P का वैल्यू आया है। P का वैल्यू ये आ गया है कि 1/2 इतना आया है। अब 2 से हम कर देंगे डिवाइड, जैसे 12/2 है तो हम कर देंगे जब 12/2 तो आ जाएगा 6 और -4/2 मतलब 2 से भाग दे देना कुल मिलाकर। तो इसका आ गया 6 2 6 12 होता है, क्योंकि अब 2 दूनी 4 -2 और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 -2 माइनस का ध्यान देना। 2 3 6 2 1 2 और 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 6। ये किसका वैल्यू आया गया है? P का वैल्यू आ गया है। P का वैल्यू आपको क्लियर हुआ ना? 6 - 2 2। अब इसका हम कर लेंगे P डैश का वैल्यू। P डैश का सेम उल्टा कर देंगे। जब देखेंगे सही आएगा तो समझ लेना आपका सममित आव्यूह है, यही देखना है। 6 - 2 इधर कर दीजिए और 2 -2 3 -1 2 -1 3। देखिए आगे पीछे करने पर वही देखिए सेम चीज़ आया है। जितना P आया है उतना ही P डैश आया है आपका, यानी कि सममित आव्यूह है। यानी कि क्या है? P इक्वल टू P डैश। देखिए जितना ये आया है वही इतना ये भी आया है। तो P डैश क्या है? P इक्वल टू P डैश सममित आव्यूह है। अब देखिए इसी में जो अगला पार्ट है आपका, ठीक है, इसी में अगला पार्ट जो विषम सममित आव्यूह ज्ञात किया जाता है, जिसमें चलिए आगे देखते हैं अगले पेज में। अब क्या ज्ञात करते हैं? वही हमेशा की तरह 1/2 ए क्यू बराबर ना ए माइनस, ध्यान देना, ए माइनस ए डैश। यही चीज़ ज्ञात करना है। ए भी आपको पता है, ए डैश भी पता है, यानी कि ए इनवर्स भी पता है और ए भी आपको पता है, दोनों पता है ना। तब देखिए आगे। अब देखिए 1/2 ए का वैल्यू क्या है आपका? ए का वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में वही है 6 - 2। मैं क्वेश्चन में से देख के लिख रहा हूँ, आप भी अपने क्वेश्चन में से देख के लिखिए। -1 3। ए का वैल्यू हुआ ए डैश, यानी कि ए इनवर्स, जो ए इनवर्स आप ज्ञात किए हो वही ज्ञात करना है। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये क्लियर हुआ ना? कोष्टक को कर देंगे बंद। अब देखिए 1/2। अब इसको देखिए जो जोड़ना है जोड़ दीजिए। 6 है -6 तो आ गया कितना? 0। -2 माइनस क्या हो गया? प्लस, तो आ जाएगा 0। 2 है -2 तो आ जाएगा 0। -2 माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो हो गया 0। 3 - 3 0 -1
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो भी जीरो आ गया। इसको भी करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा जीरो, -1 में से -1 प्लस हो गया तो आ गया जीरो। 3 में से 3 घटा दोगे तो आ जाएगा जीरो। 3 में से 3 नहीं घटता, 3 -3 में से घटता है ना, तो 1/2। तो यहाँ पर जो है 1/2 का कोई मायने नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जितना जीरो है फटाफट कर दीजिए। ये आ गया है क्यू का वैल्यू। अब क्यू डैश जब ज्ञात करेंगे तो अब भी वही चीज़ रहता है, तो फटाफट जितना जीरो है कर दीजिए फटाफट जीरो। जीरो के नीचे जीरो, जीरो के नीचे जीरो, क्योंकि पंक्ति स्तंभ में जब सभी जीरो रहेंगे तो क्या मतलब, जैसे एक सभी है तो एक क्या मतलब, तो एक एक लिख दो भर बना के। ये क्लियर हुआ ना, क्यू डैश इक्वल टू तमाम जीरो। तमाम जीरो नहीं यार, ज़्यादा जीरो मत कर देना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्यू डैश क्लियर हुआ ना, क्यू डैश और क्यू दोनों बराबर है ना। जब दोनों बराबर है तो क्या हो गया, जब जैसे माइनस हो गया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, इसमें कुछ नहीं पड़ता ना। तो ये क्या हुआ, एक विषम सममित आव्यूह है। लिख दीजिए 1/2 a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह हो गया। अब क्या करते हैं, P और Q को जोड़ लेंगे, P प्लस Q को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं हमेशा की तरह, जिससे कि मैं 10वें का पहला बताया था वैसे इसमें भी P जो आया है P की वैल्यू वो जोड़ लेंगे और Q की। तो फटाफट लिख लीजिए 6 -2 2 -2 3, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ -2 -1 3। ये P का वैल्यू है प्लस Q का जीरो आया है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब कर देंगे, जब जीरो में ऐड करेंगे तो यही चीज़ लिख देना है। तो आ गया क्या, क्वेश्चन भी यही आया होगा, 2 -1 3 3 -1 -2 -2। अब देखिए क्वेश्चन जाके मिलाइए, क्वेश्चन भी यही आया है और आंसर भी यही आया है, तो आपका सेटिस्फाइड हुए ना, तो आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम तीसरा पार्ट करेंगे, फिर चौथा पार्ट करेंगे। चलिए अगले पेज में एक अगला पार्ट कर देखिए। 10वें में तीसरे पार्ट में मैं आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है 10वें के 2 पार्ट तक आप क्लियर पता होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। तीसरा इसमें देखिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा बड़ा होगा कोई बात नहीं। 3 वही चीज़ इसमें भी करना है, सेम काम करना है, थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है और कुछ है नहीं, इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में अब। और हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब से आप सब देख रहे हैं, मुझे चांस है, मुझे उम्मीद है, तो प्लीज़ जाके इसको फिर से रिवाइज करिए इसको, ठीक। अब ये तीसरा हुआ, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको मैं करूँगा, ए का वैल्यू समझ लो दिया गया है, ठीक। अब मैं इसको इन्वर्स के रूप में चेंज कर दूँगा, जैसे ए दिया है और ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो ए इन्वर्स पहले इसमें से निकाल लेते हैं। 3 -2 -4, क्यों, जो स्तंभ इसको पंक्ति में रूप में चेंज कर रहा हूँ। आप सबको पता होगा, जब मुझे स्टार्टिंग से जुड़े हुए होंगे, यदि इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट दिया गया है सीरियल वाइज, जाके उसमें देख लीजिए प्लीज़, है ना। अब देखिए ये इतना क्लियर हुआ, ध्यान से समझिएगा इसे। ए डैश इतना आया, ए का वैल्यू इतना दिया है, ज्ञात क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश जोड़ना है, यानी कि चलिए जोड़ते हैं। अब 1/2 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 2, ये ए का वैल्यू हुआ और ए इन्वर्स का वैल्यू क्या है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक। तो चलिए जोड़ते हैं फटाक से। 3 में 3 जोड़ेंगे, 3 3 6, 3 में 2 घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 1 -1 और -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 4 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 1 कितना आ जाता है, 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको -2 से इतने जाएगा तो कितना आएगा 1, और ये -2 -2 और -2 चिन्ह माइनस करेगा, लेकिन ऐड कर दिया जाएगा। अब -5 और 1 है, -5 तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना। -4 -1 चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, और रहेगा प्लस। -5 1 तो आ जाएगा -4, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4। अब इसमें करना है 2 से डिवाइड, कर देते हैं हम डिवाइड 2 से, तो 6/2 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 2 तिहाई 6,
1/2 इसको ऐसे लिख दो, -5/2, सभी में 2 से डिवाइड कर देना है मुझे। ठीक, अब इसमें भी कर देंगे, 1 है तो 1/2, -4 का 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो ये जाएगा -2। फिर इसका भी करेंगे तो आ जाएगा इसका भी -2, -5/2, -2, क्योंकि -4/2 सभी में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, समझिएगा, इसमें भी कर रहा हूँ तो आ जाएगा 2। यदि इसमें, अब देखिए ये क्लियर समझ में आया, ये P का वैल्यू हो गया, ये P का वैल्यू आपका क्लियर हुआ। अब P इनवर्स ज्ञात करेंगे, P डैश यानी कि, अब देखिए 3, 1/2 ऊपर आ जाएगा, -5/2 ऊपर आ जाएगा। अब जो स्तंभ के रूप में है, पंक्ति में चेंज कर रहा हूँ, सेम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ फटाफट, -2, -2, -5/2, -2, 2। ये P इनवर्स का आया, P का वैल्यू देख लिए, P इनवर्स का वैल्यू, तो ये क्या हुआ, 1/2 P प्लस P इनवर्स क्या है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है। क्लियर समझ में आया ना। अब क्या ज्ञात करना है, 1/2 P माइनस P इनवर्स। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए क्वेश्चन भी वही है, करना भी अलग थोड़ा ज़्यादा नहीं है, केवल इसमें विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है। क्वेश्चन भी वही था, तीसरा वाला ही रहेगा, और इसमें जो विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विषम सममित आव्यूह। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है, 1/2 A माइनस A डैश, मतलब काम वही करना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है और कुछ नहीं है। तो ए भी ज्ञात पता है आपको, ए इनवर्स भी पता है, तो फटाक से लिख लेते हैं 1/2। ए का वैल्यू क्या है, फटाक से लिखिए, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, ये ए का वैल्यू हुआ। और ए इनवर्स का वैल्यू ये आया है, जो कि मैं लिख रखा हूँ और आप भी लिख रखे हैं, ए इनवर्स का वैल्यू। ठीक, -4 -5 2। अब इसको करना है, घटा लेना है, यानी कि माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्शन कर लेना है, जो भी बोलो इंग्लिश हिंदी में। देखिए 3 है -3 है, ध्यान से समझिएगा, इधर क्या है, 3 है तो -3 है, तो आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। ध्यान समझिए, 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो आ जाएगा क्या यहाँ पर 5, यानी कि 5। अब यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, समझिए, हो जाएगा जब प्लस, तो 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 3, -2 -3, तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, आ जाएगा 1। क्लियर समझ में आ रहा है बात को ना, कि क्या कर रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से समझिए। ये -2 है तो -3 है, तो हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 3 2 5, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर ना, तो -5 आएगा। यहाँ -2 माइनस 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 हो जाता है प्लस, तो 2 में से जब 2 घट जाएगा तो आ जाएगा क्या, 0। अब इसको भी करते हैं, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5, 5 में 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 6। अब ऐसे इसको भी ज्ञात करेंगे, ये है -4, ये है -5, यहाँ पर पहली बात तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि ये समझ लो हो गया 1। तो 4 में से लिख, पहले चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसको भी करना है, -5 -1, तो हो जाएगा चिन्ह माइनस का, हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, क्या हो जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। ये 2 है, ये -2 है, तो आगे जाएगा 0। अब इसको करना है 1/2, 2 से भाग कर दो, तो 0/2 लिखने से कोई मतलब नहीं, तो 0 लिख दो, 5/2, 3/2 -5/2 0, 6/2 अगर करेंगे तो 2 तिहाई 6, समझ में आ रहा है बात ना, -3/2 -6/2, यानी कि 2 तिहाई 6 -3। अब इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये आ गया P का वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया है, ये P का वैल्यू आ गया है। अब P इनवर्स ज्ञात कर लेंगे जब हम, सॉरी हाँ, P इनवर्स अब जब ज्ञात करेंगे तो ज्ञात का जो पंक्ति है, जो स्तंभ, उसको पंक्ति के रूप में चेंज कर लेना है। 0 -5/2, देखिए -3/2, 5/2, 0 -3। आपको ये पता होगा कैसे मैं कर रहा हूँ,
जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में कर दे रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान से समझिए, पी इनवर्स विषम सममिताभ्यूह में क्या रहता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो चिन्ह लगा के पी इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर 0 माइनस लिखने से कोई इशू नहीं, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 माइनस सही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, तो माइनस 3/2 सबको जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस वहाँ पर माइनस कर देंगे हम, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, तो -3 0। अब ये वाला पी इनवर्स और पी दोनों का वैल्यू समान है। ठीक, तो ये विषम सममिताभ्यूह है। 1/2 पी माइनस पी इनवर्स विषम सममिताभ्यूह है। क्या है, विषम सममिताभ्यूह। अब एक चीज़ और करते हो आप, P और Q को जोड़ लेते हो, तो P प्लस Q को जब जोड़ेंगे, अब जोड़ लीजिए फटाक से। पहले P वाला वैल्यू लिख लेता हूँ और फिर क्या लिख देता हूँ, Q वाला वैल्यू। तो P वाला वैल्यू 3, 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 माइनस 5/2 -2 ये P का वैल्यू, और Q का वैल्यू क्या है, 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3। ठीक, -3/2 जो आपके सामने लिखा है यही पी इनवर्स का वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वाला पी का वैल्यू, यानी कि पी का भी वही है, पी इनवर्स का भी वही है ना, तो इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। अब पी प्लस क्यू जो है इसको ऐड कर लेंगे, तब पी प्लस क्यू का वैल्यू मुझे पता हो जाएगा। अब 3 में 0 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा एक कॉपी मैं और लेना चाहूँगा, देखिए आगे। अब देखिए इसके आगे वाला थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इस कॉपी में बताने वाला हूँ। ठीक, क्या है, 1/2 धन 5/2, अगर इसको ऐड करेंगे 1/2 धन 5/2, जब हर समान रहता है तो ऊपर में जुड़ जाता है, 5 1 6, तो 6/2, इसको काटेंगे 2 1 कम 2 2 3 6, यानी कि इसका वैल्यू इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया है, 3। अब इसी प्रकार से इसको -5/2 और 3/2, -5/2 प्लस 3/2, देखेंगे पहले हर समान है, जब हर समान रहता है तो ऊपर में घट जाएगा क्योंकि घटाना है, तो 5 -5 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा, -2/2, इसको आ जाएगा क्या आंसर, -1, क्या आ जाएगा, -1। इसी प्रकार से सभी करेंगे, और मैं सॉल्व कर लिया हूँ मन में। देखिए 2 जब हर बराबर है तो 5 में से जब 1 चला जाएगा तो आ जाएगा -4, तो -4 से जब 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1/2 था इसमें। ठीक, तो मैं डायरेक्ट इसमें भाग दे रहा हूँ, तो क्या इशू। अब देखिए, तो 1/2 था तो इसमें कर दे रहा हूँ, क्या आ जाएगा, -2। तो ऐसे ऐसे सॉल्व करिएगा, और इसका भी आ जाएगा -2, और इसका आ जाएगा 1। ठीक, समझ में आ रहा है बात ना, ऐसे करिएगा और आपको समझ में तब आएगा। जोड़ा जा रहा है, देखिए 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा ना। अब -2 है तो -2, -5/2 -3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। किसका लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 5 3 8 8/2 -8/2, तो 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, यानी कि क्या आ जाएगा, -4। समझ में आ रही बात ना, कर लीजिएगा, भिन्न आता है आप सबको, मुझे उम्मीद है, तभी तो 12th में पहुँच गए। इसको करने -2 -3 5 आएगा, -2 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा -2। ये P प्लस क्यू का वैल्यू, सॉरी P प्लस क्यू का वैल्यू आपको आ गया है। ठीक, तो यानी कि ये A का वैल्यू है, समझ लो A का वैल्यू। चाहिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी यही है, यानी कि आपका आंसर सही आ गया है। अब जो लास्ट पार्ट है इसका, चलिए आगे पेज में देखते हैं। अब देखिए आगे जो लास्ट पार्ट है 10वें में, IV में क्वेश्चन दिए हैं 1 -1 5 2, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी पेड है, यानी कि दिया गया है। वही चीज़ करेंगे, पहले इसका हम करेंगे A इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। जब A इनवर्स ज्ञात हो जाएगा तब आगे ज्ञात करेंगे। 1 -1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, जो स्तंभ है उसे पंक्ति में चेंज कर लीजिए, A' यानी कि A इनवर्स ज्ञात हो गया। अब क्या करते हैं, 1/2 A प्लस A इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो अब ज्ञात करिए 1/2, A का वैल्यू क्या है, लिख लीजिए 1 ऋण 1 5 2, A का वैल्यू हुआ,
और प्लस ए इनवर्स का वैल्यू 1 5 माइनस 1 2। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब इसको कर देना है इसके अंदर, जो करना होता है हमेशा की तरह। ठीक, अब एक एक कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2, 5 में -1 करेंगे तो ध्यान समझिएगा, 5 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 4, और इसका करेंगे क्या आ जाएगा, -1 में 5 करेंगे तो आ जाएगा 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब इसको मैं ये क्या आया है Q बराबर, सॉरी P बराबर, P ज्ञात कर लो ना, कोई बात नहीं, Q भी करेंगे कोई इशू नहीं, तो P बराबर ये आया है। अब पहली बात तो 1/2 है तो भाग दे दो, क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये P का वैल्यू। अब P इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो 1 2 को ऊपर कर देंगे, ये 2 नीचे, ये भी 2 नीचे, जो स्तंभ में था उसे मैं पंक्ति के रूप में चेंज कर दिया हूँ। P इनवर्स भी ज्ञात हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है, यानी कि 1/2 A प्लस A इनवर्स सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ये तो क्लियर हुआ। अब ज्ञात क्या करेंगे, 1/2 A माइनस A इनवर्स, इसको अब ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अब देखिए Q इक्वल टू अब ज्ञात कर लो, तो Q इक्वल टू 1/2 A का वैल्यू आपका क्या आया था 1/1 5 2, यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह रहेगा और कुछ नहीं है। A इनवर्स क्या आया है आपका 1 5 1 2, घटाना है घटा लीजिए इसको, यहीं पे घटा लेते हैं ना, तो 1/2 लिख के, और अब 1 है -1 तो यहाँ पर आ गया क्या 0, ध्यान से समझिएगा, ये आ गया 0। अब यहाँ है 5 माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 5 1 6 आ गया। अब -1 है और -5 है, जुड़ जाएगा, चिन्ह रहेगा, लेकिन 5 1 6 आ जाएगा, इसका भी कितना आ गया 6, और 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, ये आया। अब देखिए 2 से भाग दे दिए, यहीं पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब 2 से करेंगे तो 0 में 2 से भाग करेंगे, कोई इशू नहीं, 0 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। अब इसमें भी करेंगे 2 3 6 तो आ जाएगा -3, 2 से 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0। क्लियर, समझ में आया ना। Q का वैल्यू ये समझ में आया। अब Q डैश भी ज्ञात कर लेंगे ऐसे, जब Q इनवर्स यानी कि कहा जाए ना, तो 0, ध्यान समझिएगा, ये आया इतना कि 0 -3 और 3 और 0। देखिए अब ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये आंसर देखिए सेम मैच नहीं कर रहा है Q इनवर्स, तो यहाँ पर कर देंगे -Q इनवर्स। अब सही हुआ ना, समझ में आया ना। अब देखिए अब आगे ये क्या ज्ञात कर रहा हूँ, विषम सममित आव्यूह। तो ये जब माइनस से इसमें अगर गुणा कर दे रहा हूँ, इसको काट के ध्यान दीजिए, इसमें जब कर दे रहा हूँ तो ये माइनस का इसमें कर दे रहा हूँ प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखिए दोनों बराबर हुआ, जब दोनों बराबर हुआ तो ये विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब क्या करते हो, P प्लस Q यानी कि दोनों को ऐड कर देते हो, आपका आंसर आ जाता है। चलिए ऐड कर देते हैं, P प्लस Q को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, लास्ट है, अच्छी तरह से समझिए। P का वैल्यू जो आया था 1 2 2 2, P का वैल्यू आया था, प्लस Q का वैल्यू क्या आया था, Q का वैल्यू आया था 0 3 -3 0। अब इसको ज्ञात करेंगे क्या आ जाएगा, 0 में 1 करेंगे क्या आ जाएगा 1, और 3 2 5, 2 में से 3 जाएगा -1, और 2 में इसको करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक, अब आप क्वेश्चन मिलाइए, सॉरी 2 आएगा, देखिए 2 में 0 जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ठीक, अब आप क्या करिए, क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन भी आपका यही अगर आया है, क्वेश्चन भी यही था, तो आपका आंसर एकदम सेटिस्फाइड है। तो बस देखिए अब 11 और 12 2 और है, तो इसमें दिया है प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर चुनना है, कुछ है खास नहीं, एग्जाम भी नहीं आता, देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो बस इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ यार दबा के शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी पूरे यूट्यूब पर नहीं होने वाला, और अवकलन समाकलन इस प्रकार से मैं बताने वाला हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर खोज लेंगे नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।